उसके बाद पुजारी नाथन की पत्नी ने चंपाकली के सर पर जर्द रुमाल बांधा और उसे लंबा जर्द लिबाता पहना दिया और कहने लगी, चंपाकली जी, अब तुम हमारी देवी प्रीति देवी के मंदिर की पूरी पुजारन बन गई हो। दूसरी तरफ नागपाल ने भी नाथन से जर्द रंग का लिबादा लेकर पहन लिया। नागपाल और चंपाकली के माथों पर लाल रंग के तिलक लगाए गए, जो प्रीति देवी के पुजारियों की अलामत थे। कुंडला अपने पहले वाले लिबास में रही। दिन निकलते ही जब मोहनजोदड़ो शहर की फसील के ऊपर सुबह का गज्जर बजा और शहर का बड़ा दरवाज़ा खुल गया, तो पुजारी नाथन ने नागपाल, चंपाकली और कुंडला को साथ लिया और पैदल ही शहर के बड़े दरवाजे की तरफ चल पड़ा। सूरज तुलू हो चुका था। उसकी शुआओं में मोहनजोदड़ो शहर की दियोकामत फसील के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर बने हुए मोर्चों की मिट्टी गारे की बुर्जियां चमक रही थीं। जिस दरवाजे की तरफ नागपाल, कुंडला और चंपाकली पुजारी नाथन के साथ बढ़ रहे थे, वो शहर का सबसे बड़ा दरवाज़ा था। ये बहुत बड़ा और बुलंद दरवाज़ा था, जो आपनूस की लकड़ी का था और जिसके दोनों किवाड़ों पर तांबे की मेखें उभरी हुई थी। दोनों किवाड़ खुले थे। दरवाजे के ऊपर सुर्ख पत्थरों की एक कुशादा बारादरी बनी हुई थी, जहाँ पहरेदार नेज़े पकड़े गुर्ज उठाए चाको चौबंद होकर खड़े थे। नाथन पुजारी आगे आगे था, उसके पीछे नागपाल और चंपाकली और पीछे कुंडला चली आ रही थी। नागपाल का सर भी मुंडा हुआ था, सर पर जर्द रुमाल बंधा था और जर्द लिबाता सुबह की हवा में उड़ रहा था। उसके पहलू में चंपाकली थी, जिसके मुंडे हुए सर पर जर्द रुमाल बंधा था और जिस्म जर्द लिबाते में छुपा हुआ था। दोनों के हाथों में जर्द और सुर्ख फूलों के गुलदस्ते थे। मोहनजोदड़ो शहर के बड़े दरवाजे की कुशादा ड्योढ़ी में दाखिल होने के बाद वो रुक गए। ड्योढ़ी की दोनों तरफ दराज कद कुशादा सीनों वाले 4 सिपाही हाथों में नेज़े पकड़े खड़े थे। नाथन पुजारी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। सिपाहियों का सरदार, जिसके सर पर बड़ी सी पगड़ी बंधी थी, आगे बढ़ा। वो पुजारी नाथन को जानता था। उसने पूछा, पुजारी जी, ये कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पुजारी नाथन ने कहा, महाराज, ये मेरा भांजा केशव है और इसके साथ इसकी पत्नी उर्वशी है। ये औरत इनकी नौकरानी है। आज से मेरा भांजा केशव और इसकी पत्नी उर्वशी हमारे मोहनजोदड़ो वाले प्रीति देवी के मंदिर के पुजारी और पुजारन हैं। मैं इन्हें अपने मंदिर में ले जा रहा हूँ। पहरेदार सिपाहियों के सरदार ने गहरी नज़रों से नागपाल, चंपाकली और कुंडला का जायज़ा लिया और उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। नागपाल और चंपाकली को इससे पहले मोहनजोदड़ो शहर में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उस शहर की सड़कें नागापुरम के शहर के मुकाबले में ज़्यादा साफ, कुशादा और हमवार थीं और पुख्ता ईंटों को जोड़कर बड़ी तरतीब से बनाई गई थीं। सड़कों के दोनों तरफ पैदल चलने के लिए फुटपाथ बने हुए थे और उन पर सायादार दरख्त खड़े थे। लोगों के चेहरों से खुशहाली टपकती थी। उनके लिबास साफ सुथरे थे। कई जगहों पर नागपाल और चंपाकली ने सैरगाहें बनी हुई देखी, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। दुकानें हर किस्म की अशिया से भरी हुई थी। लोग बड़े ज़ौक़ो शौक़ से खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। रहायशी मकानात 2 से 4 मंजिला ऊंचे थे। मकानों की खिड़कियों पर नीला और करमजी रंग किया हुआ था। हर दूसरे तीसरे मकान के आगे छोटा सा बागीचा बना था, जहाँ फूलदार क्यारियाँ बाहर दिखा रही थी। मकानों के दरमियान जो गलियाँ थीं, वो नागापुरम शहर की गलियों की तरह बीगी टेढ़ी नहीं थी, बल्कि एक सीध में चली जाती थी और उनके फर्श पक्की ईंटों के बड़े साफ सुथरे थे। शहर की किसी सड़क, किसी गली में कूड़ा करकट बिखरा नजर नहीं आ रहा था। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए गलियों के दरमियान में नालियाँ बनी हुई थीं, जो ऊपर से ढकी हुई थीं। बागों और सैरगाहों में कुएं बने हुए थे, जिनके ऊपर लकड़ी की छतरियों के छज्जे झुके हुए थे, ताकि कुएं में दरख्तों की शाखें वगैरह न गिरें। कई जगहों पर उन्हें पुख्ता किनारों वाले तालाब भी नजर आए, जिनमें बच्चे नहा रहे थे। एक जगह ऊंची 4 दीवारी बनी हुई थी। पुजारी नाथन ने उन्हें बताया कि ये हमाम औरतों के नहाने के लिए है। उसने बताया कि मर्दों के नहाने के लिए अलग हमाम बनाए गए हैं। 2-3 जगहों पर उन्होंने सब्जियों, तरकारियों और किस्म किस्म के फलों से लदे हुए छकड़े देखे, जिनके आगे बैल जुते हुए थे। नाथन ने बताया कि इन छकड़ों पर शहर में रोज़ाना ताज़ा सब्जियां और फल लाए जाते हैं। एक चुराहे में नीले रंग के बैल का एक बहुत बड़ा मुजस्मा नस्ब था, जिस पर औरतें और मर्द फूलों के हार चढ़ा रहे थे। बाज़ जगहों पर दूसरे फिरके के लोगों के जानवरों के भूत भी नस्ब थे। शहर के वस्त में नीले चौकोर मीनार वाला बहुत बड़ा मंदिर था। नाथन ने कहा, ये बैल देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ सुबह शाम बैल देवता की पूजा होती है। सुबह का वक्त था। बैल देवता के मंदिर में से भजन गाने की आवाज़ें आ रही थी। जगह जगह नेज़ाबरदार सिपाही खड़े शहर के अमन सुकून की देखभाल कर रहे थे। बाज़ जगहों पर उन्होंने सांडनी सवार सिपाहियों के दस्ते भी देखे, जो शहर का नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए सड़कों पर गश्त कर रहे थे। शहर के दक्षिण की तरफ मोहनजोदड़ो के राजा के शाही महलात थे, जिनकी 12 तलियां मीनारों की बुर्जियां और कलश सुबह की रूह पहली धूप में चमक रहे थे।
वो एक छते हुए कुएं के करीब से गुजरे जिसकी गद्दी पर एक आदमी बैठा कुएं के ठंडे पानी से लोगों की प्यास बुझा रहा था। एक बाजार में सिर्फ फलों और सब्जियों की ही दुकानें थीं। फल और सब्जियों के ढेर दुकानों के बाहर तक लगे हुए थे। एक दुकान पर एक आदमी कटे हुए सुर्ख तरबूज बेच रहा था और अपनी जुबान में आवाज़ लगाकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर रहा था। पुजारी नाथन ने तरबूज खरीद कर खुद भी खाया और नागपाल और चंपाकली को भी खिलाया। तरबूज ठंडा और शहद की तरह मीठा था। नागपाल ने पुजारी नाथन से कहा, ये शहर तो हमारे नागापुरम शहर के मुकाबले में सुअर का नमूना लगता है। पुजारी नाथन ने होंठों पर उंगली रख दी और सरगोशी में बोला, यहाँ नागापुरम शहर का नाम न लेना। यहाँ के लोग नागापुरम शहर को गुनाहों की बस्ती कहते हैं और उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। मोइंजोदड़ो शहर के 3-4 कुशादा बाजारों और बागों में से गुजरने के बाद प्रीति देवी मंदिर आ गया, जो एक छोटे से बागीचे में बना हुआ था। ये मंदिर पुख्ता गोल ईंटों का बना हुआ था, जिस पर नीला और करमजी रंग किया गया था। पुजारी नाथन कहने लगा, ये हमारी प्रीति देवी का मंदिर है। इस शहर में हमारे कबीले की औरतें, मर्द और बच्चे इसमें आकर प्रीति देवी की पूजा करते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं। पुजारी नाथन ने पहले पुजारी और उसकी पुजारन पत्नी को एक दिन पेशतर ही वापस बुलवा लिया था। अब प्रीति देवी के मंदिर में नागपाल और चंपाकली को नए पुजारी और पुजारन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुजारी नाथन ने मंदिर के दूसरे छोटे पुजारियों और देवदासियों को नागपाल का नाम केशव और चंपाकली का नाम उर्वशी ही बताया और नागपाल और चंपाकली को भी ताकीद करते हुए कहा, अब तुम भी अपने असली नाम नागपाल और चंपाकली भूल जाओ और अपने नए नाम ही याद रखना। कुंडला के बारे में पुजारी ने कहा, कुंडला को भी आज से दासी के नाम से पुकारा जाएगा। इसका असल नाम कुंडला भी किसी की जुबान पर नहीं आएगा। तुम लोगों को इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। अगर तुमसे ज़रा भी भूल चूक हो गई तो ये समझ लेना कि यहाँ के लोग तुम्हारे साथ मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। इसी तरह से भी इन पर यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम तीनों नागापुरम शहर के रहने वाले हो और यहाँ दूसरे नाम रख कर रह रहे हो। नागपाल ने नाथन पुजारी को यकीन दिलाते हुए कहा कि वो बेफिक्र रहे, उनकी ज़ुबान पर नागापुरम शहर का नाम कभी नहीं आएगा। नागपाल और चंपाकली ने मोइंजोदड़ो शहर के प्रीति देवी मंदिर के केशव और उर्वशी के नाम से पुजारी और पुजारन बनकर रहना शुरू कर दिया। वो बड़े खुश थे कि वो राजगुरु मारा और पुरोहित देवा जैसे अपने बदतरीन दुश्मनों से हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं और मोइंजोदड़ो जैसे खूबसूरत और अमनो-मान वाले शहर में बाकी ज़िंदगी सुख चैन से गुजारेंगे। सुबह शाम मंदिर में पूजा करने वाले लोग भी उनसे बहुत खुश थे और उन्हें प्यार से केशव दाता और उर्वशी मैया कहकर बुलाते थे। वहाँ कोई भी उनके असल नाम और हस्ब नसब से वाकिफ़ नहीं था। किसी को इल्म नहीं था कि वो दोनों उनके दुश्मन शहर नागापुरम के रहने वाले हैं और उर्वशी मैया हकीकत में नाग देवता के मंदिर की शाही रकासा और नागापुरम शहर की रानी है। कुंडला को सब लोग दासी कहकर पुकारते थे। कुंडला भी अपना असली नाम तकरीबन भूल गई थी। नागपाल और चंपाकली अपने सिरों पर हर वक्त जर्द रुमाल बांधे रखते और जर्द लिबादा पहने रखते। उनके सिरों पर जैसे ही बाल उगते वो उन्हें तराश देते, क्योंकि प्रीति देवी के पुजारी और पुजारन सिरों पर बाल नहीं रख सकते थे। मंदिर के पीछे वो 2 कोठरियों वाले एक साफ सुथरे मकान में रहते थे, जिसके छोटे से बागीचे में एक कुआं भी था, जिसके ठंडे और शिफाफ पानी से वो रोज़ाना गुसल करते। कुंडला उनके लिए खाना पकाती और घर को साफ सुथरा रखती, क्योंकि मोइंजोदड़ो के लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते थे। वो खुद भी साफ सुथरा रहते थे और दिन में 2 मरतबा नहाते थे। उनके कपड़े अगरचे सादा होते थे मगर गंदे कभी नहीं होते थे। दूसरी तरफ नागापुरम के राजा राजगुरु मारा के सीने में इंतकाम की जो आग भड़क रही थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। उसकी होने वाली दुल्हन चंपाकली के फरार ने उसके माथे पर जिल्लत और बदनामी का जो एक और दाग लगा दिया था और उसके शाही वकार को जिस बुरी तरह से अपने पांव तले रोंदा था, उसने राजगुरु की आतिश इंतकाम को और भड़का दिया था। वो बहुत गुस्से में था और अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसने रानी चंपाकली और कुंडला के फरार की खबर मिलते ही नाग देवता के मंदिर के बड़े पुरोहित देवा को शाही खाबगाह में तलब किया और उसे रानी चंपाकली के फरार की खबर से आगाह किया और कहा, चंपाकली मेरे मुंह पर बदनामी के ना मिटने वाले कलंक का टीका लगाकर और राजधानी के बच्चे बच्चे के आगे मुझे जलील और रुसवा करके महल से जिस तरह फरार हो गई है, उसने मेरे शाही वकार को खाक में मिलाकर रख दिया है। अभी तक तो ये खबर शाही महल के सिर्फ चंद एक अशखास तक ही महदूद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस खबर को हम ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकेंगे। बहुत जल्द मेरी बदनामी और जिल्लत और रुसवाई की ये खबर राजधानी के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर होगी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे राजदार हो। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नागपाल मर चुका है और चंपाकली नागपाल के साथ फरार नहीं हुई। वह सिर्फ इसलिए फरार हुई है कि वो मुझसे नफरत करती है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती और नागपाल से अब भी मोहब्बत करती है। मैंने अपने सिपाहियों के खास दस्ते
उसकी तलाश के लिए चारों तरफ दौड़ा दिए हैं। और मुझे इस बात का इल्म था कि चंपाकली को अपने प्रेमी की लाश नहीं मिली, वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकी। इसलिए हो सकता है वो अपने प्रेमी की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों की पालना करते हुए पुजारियों से प्रार्थना कराने नागपाल के गांव वाले मंदिर में गई हो। पुरोहित देवा बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, वो ज़रूर नागपाल के गांव वाले नागमाता के मंदिर गई होगी। राजगुरु ने कहा, मैंने सबसे पहले सिपाहियों को नागपाल के गांव में ही रवाना किया था, लेकिन उन्होंने आकर बताया कि रानी चंपाकली वहां नहीं आई। फिर भी मैंने अपने खास जासूस वहां मुकर्रर कर दिए हैं, जिनको मैंने हुक्म दिया है कि जैसे ही वो रानी चंपाकली को गांव में आते देखें फ़ौरन उसका सर काट कर उसे बोरी में डालकर मेरे पास ले आए। पुरोहित देवा बोला, मुझे पूरा यकीन है कि रानी चंपाकली अपने प्रेमी की आत्मा की शांति के लिए गांव के मंदिर के पुजारियों से प्रार्थना कराने वहां ज़रूर आएगी। राजगुरु बेचैनी से टहल रहा था, कहने लगा, मैंने अपने सिपाहियों को हड़प्पा शहर की तरफ भी रवाना कर दिया है। हो सकता है चंपाकली वहां पहुंच गई हो। अफसोस कि मैं अपने सिपाही मोहनजोदड़ो शहर में नहीं भेज सकता, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। मैंने सिपाही भेजे तो मोहनजोदड़ो का राजा उसे अपने शहर पर हमला समझकर हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर देगा और हम मोहनजोदड़ो की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। पुरोहित देवा ने कहा, लेकिन महाराज, सिपाही ना सही, मगर आप अपने जासूस तो भेल बदलवा कर मोहनजोदड़ो भेज सकते हैं ना? हाँ, राजगुरु बोला, अगरचे नागापुरम का कोई शहरी मोहनजोदड़ो में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जासूसों को 100 तरीके आते हैं। वो कोई ना कोई भेस बदल कर मोहनजोदड़ो में जाकर चंपाकली को तलाश कर सकते हैं। मैं आज ही अपने एक तजर्बाकार जासूस को मोहनजोदड़ो जाने का हुक्म देता हूँ। भीको नाम का जासूस राजगुरु का खास सुराग रसा था। वो राजगुरु का राजदार था। वो किस्म किस्म के भेस बदल सकता था। राजगुरु ने उसे उसी रात अपने ईवान खास में तलब किया और कहा, भीको, रानी चंपाकली के फरार ने राज सिंहासन पर बदनामी का जो कलंक लगाया है उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। भीको जासूस की उम्र ज़्यादा नहीं थी, दुबला पतला था, आंखों में यारी और जहानत की मिली जुली चमक थी। सर झुकाकर हाथ बांधकर बोला, महाराज, रानी जी ने हम सबको बड़ा दुख दिया है, देवता उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। राजगुरु महाराज ने अपनी कलाई में लिपटे हुए सांप की सिरी को ज़रा सा दबाते हुए नफरत भरे अंदाज में कहा, देवता शायद उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुनो, मैंने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। मैंने रानी चंपाकली को पकड़ने के लिए चारों तरफ सिपाही दौड़ा दिए हैं, लेकिन ये सिपाही मोहनजोदड़ो के शहर में जाकर रानी चंपाकली को तलाश नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि चंपाकली ने मोहनजोदड़ो में ही पनाह ले रखी है। मोहनजोदड़ो में अगर कोई शख्स चंपाकली का सुराग लगा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मोहनजोदड़ो में जिस तरीके से भी तुम्हें दाखिल होना पड़े वहाँ जाओ और रानी चंपाकली का सुराग लगाओ। तुम चंपाकली की शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ हो। भीको ने अदब से सर झुकाकर कहा, महाराज, आप फिक्र ना करें, मैं जैसे भी हो सका मोहनजोदड़ो में जाकर रानी चंपाकली का पता ढूंढ निकालूंगा और उसे वहाँ से पकड़कर आपकी खिदमत में लाकर हाजिर कर दूंगा। राजगुरु महाराज ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे रानी चंपाकली नहीं चाहिए, मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। वो जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसका सर तन से जुदा कर दो और सर बोरी में लपेट कर मेरे पास ले आओ। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भीको जासूस सर झुकाकर राजगुरु की ताज़ीम बजा लाया और बोला, महाराज, ऐसा ही होगा। बहुत जल्द रानी जी का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। राजगुरु ने खुश होकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और उसने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतार कर भीको जासूस को दिया और कहा, रानी का कटा हुआ सर लाने पर हम तुम्हें इनाम इकराम से मालामाल कर देंगे। अब जाकर तैयारियां करो। भीको जासूस ने झुककर राजगुरु के पांव छुए और ईवान खास से निकल गया। राजगुरु गुस्से और इंतकाम की आग से पेचोताप खाता इधर से उधर टहलने लगा। चंपाकली मोहनजोदड़ो शहर के प्रीति देवी मंदिर में उर्वशी पुजारन बनकर और नागपाल केशव पुजारी की हैसियत से सादा और पुरसुकून जिंदगी बसर करने लगे। वहाँ उनकी असली हैसियत से कोई भी वाकिफ नहीं था। प्रीति देवी मोहनजोदड़ो में आबाद द्रावड़ी कबीले के लोगों की देवी थी और वही लोग सुबह शाम 2 वक्त की देवी की पूजा करने और माथा टेकने आते थे। प्रीति देवी की मूर्ति की एक तरफ चंपाकली सर पर नया जर्द रुमाल बांधकर नया जर्द लिबादा ओढ़कर बैठ जाती। मूर्ति की दूसरी तरफ नागपाल आलती पालती मारकर बैठ जाता। पुजारी नाथन ने उन्हें प्रीति देवी के वो खास श्लोक याद करवा दिए थे जो पूजा के वक्त बोले जाते थे। मूर्ति के आगे अंबर और लुभान सुलग रहा होता। एक तरफ रतन जो के फूलों का ढेर पड़ा होता। देवी की पूजा करने मर्द और औरतें आती। औरतें मूर्ति के चरणों में फूल और चांदी के सिक्के रखकर मूर्ति को माथा टेकती। चंपाकली खास श्लोक पढ़ते हुए औरतों की हथेली पर रतन जो के 1-2 फूल रख देती और अपना आशीर्वाद देती।
इस तरह मर्द नागपाल की तरफ रजू करते, वो भी मूर्ति के चरणों में चांदी के 2-4 सिक्के रखते, मूर्ति को माथा टेकते और नागपाल उन्हें रतन जो के फूल और अपना आशीर्वाद देता। तीसरे चौथे रोज शाम को पुजारी नाथन उनकी खैरियत मालूम करने आ जाता था। कुंडला सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। अगरचे उसे शाही महल जैसा आराम वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी। वो हंसी खुशी अपनी सहेली और मालका रानी चंपाकली के साथ रह रही थी। चंपाकली शाम के वक्त मंदिर के लिए पूजा के फूल लाने मोइंजोदड़ो शहर की फसील के पश्चिम की तरफ, जहाँ सिंध दरिया की एक मुआवन नदी बहती थी, वहाँ जाया करती थी। फूल लाने के अलावा यहाँ आने का एक मकसद ये भी था कि चंपाकली नदी में स्नान कर लेती थी। जिस बागीचे में फूलों की झाड़ियाँ थी वो नदी के किनारे पर ही था। एक दिन छोड़कर कभी कभी चंपाकली सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले नदी पर स्नान करने चली जाती। स्नान के बाद मंदिर के लिए पूजा के फूल भी टोकरी भर कर ले आती। मोइंजोदड़ो शहर में चूंकि अदल इंसाफ का दौर दौरा था और जुराइम ना होने के बराबर थे और कानून की हुक्मरानी थी, इसलिए नागपाल ने चंपाकली को अकेली जाने से कभी मना नहीं किया था। किसी रोज़ कुंडला भी चंपाकली के साथ चल पड़ती, लेकिन चंपाकली नदी पर जाकर अकेली ही स्नान करना ज़्यादा पसंद करती। एक रोज़ सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले चंपाकली नदी पर स्नान करने गई। उस रोज़ आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। मोइंजोदड़ो शहर में धूप बड़ी पड़ती थी, बादल कभी कभी आते थे और बारिश भी बहुत कम होती थी। चंपाकली ने पुजारिनों वाला जर्द लंबा चोला पहना हुआ था, सर पर जर्द रुमाल बांध रखा था, हाथ में छोटी सी टोकरी थी। पहले उसने नदी किनारे जो फूलों की झाड़ियाँ थीं वहाँ से पूजा के लिए फूल तोड़कर टोकरी में रखे। उसके बाद नदी पर स्नान करने आ गई। नदी के किनारे पर एक जगह दरख्तों की घनी छाँव थी और झाड़ियाँ नदी पर आगे को झुकी हुई थी। चंपाकली हमेशा इसी जगह नदी में स्नान करती थी। यहाँ झाड़ियों की आड़ थी और उसे नहाते हुए कोई देख नहीं सकता था। उस रोज़ भी चंपाकली आदत के मुताबिक झाड़ियों की आड़ में आई। फूलों की टोकरी उसने एक तरफ रखी, एक निगाह दाएं बाएं डाली, वहाँ कोई आदमी नहीं था। उसने अपना जर्द चोला उतारा और आहिस्ता से नदी में उतर गई। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, उसका पानी चंपाकली की कमर तक आता था। वो नदी में बैठ गई। नदी का पानी उसके सीने से ऊपर तक आ गया। वो बड़े मज़े से नहाने लगी। जर्द रुमाल अपने सर पर से खोलकर उसने 2-3 बार पानी में डुबकियाँ ली। रुमाल को अच्छी तरह से धोकर निचोड़ा और किनारे की घास पर जहाँ उसका चोला पड़ा था वहाँ उसके ऊपर फेंक दिया। बाजू खोलकर नदी की लहरों से खेलने लगी। आंखों पर पानी के ठंडे छींटे डाले। कभी बचपन में वो अपने गांव की नदी में इस तरह नहाया करती थी। जवान होकर जब वो नाग देवता की रखासा बन गई और फिर शाही महल में आ गई तो उसके बाद वो नदी पर कभी नहीं नहाई। यहाँ इस तरह जंगल की खुली फिजा में नदी के ठंडे पानी में आज़ादी से स्नान करने में उसे ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ मिलता था। नहाने के बाद चंपाकली नदी से बाहर निकली। जहाँ उसका जर्द चोला पड़ा था वहाँ आकर उसने सबसे पहले गीला रुमाल उठाकर उसे एक बार फिर निचोड़ा और अपने सर पर बांध लिया। उसे अपने लंबे बालों से महरूम हो जाने का बड़ा सदमा था। चुनाचिया वो एक पल के लिए भी अपने सर को नंगा रखना पसंद नहीं करती थी। इसके बाद उसने जर्द चोला उठाया और उसे पहनने ही लगी थी कि अचानक उसकी निगाह झाड़ियों की तरफ उठ गई। उसका दिल धक से रह गया और वो वहीं बैठी रह गई। झाड़ियों के पीछे एक मर्द अपना सर आगे किए उसकी तरफ देख रहा था। वो आदमी भी जल्दी से पीछे हट गया। चंपाकली ने जल्दी जल्दी चोला पहना, फूलों वाली टोकरी उठाई और जिस तरफ से वापस जाया करती थी उस तरफ चल पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आज पहली बार किसी गैर मर्द ने उसे उलिया हालत में नहाते हुए देखा था। शर्म से उसे पसीना आ गया। वो सर नीचा किए चली जा रही थी कि अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चंपाकली का दिल जैसे उछलकर उसके हलक में आ गया। उसके कदम वहीं जम गए। उसने आंखें ऊपर उठाकर देखा। चेहरे से उसने पहचान लिया, ये वही मर्द था जो झाड़ियों के पीछे से उसे नहाकर कपड़े पहनते देख रहा था। चंपाकली आखिर औरत थी। इसके आज से उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था कि उस मर्द ने उसे उलिया हालत में देख लिया था। वो एक नौजवान मर्द था। सर पर स्याह काले घुंघराले बाल थे। बड़े कीमती रेशमी लिबास में था। बड़ी बड़ी स्याह मूछें थी। स्याह काली आंखों में शिकारी जंगली बिल्ले की आंखों जैसी चमक थी। गले में मोतियों की माला थी। बाजुओं में नीले मोतियों के जुड़ाव बाजूबंद थे। उसने हाथ जोड़ रखे थे और सर झुकाया हुआ था। बड़ी आजिज़ी से बोला, देवी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे माफ़ कर दें कि मैं देवता जिहोक की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं अपनी पालतू हिरनी के बच्चे को ढूंढता हुआ इधर आ गया था। अचानक आप पर निगाह पड़ गई। आप स्नान कर रही थी। फिर पता नहीं मुझ पर किसी ने जादू सा कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको स्नान करते ना देखूं, लेकिन मैं अपनी नज़रें ना हटा सका। मैं आपका कसूरवार हूँ। मुझे जो चाहे सज़ा दीजिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चंपाकली ने सिर्फ इतना ही कहा।
और एक तरफ से होकर आगे चल दी। जब तक वो मोहनजोदड़ो के अकबी दरवाजे से शहर में दाखिल नहीं हो गई, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस रोज़ पूजा में चंपाकली का दिल उखड़ा उखड़ा सा रहा। उसे बार बार उस बेशर्म मर्द का ख्याल आता। उसकी बड़ी बड़ी मूंछों और शिकारी बिल्ले की चमक वाली शक्ल आंखों के सामने आ जाती और वो अपने आप से कहती, कितना बेशर्म आदमी था। शर्म के मारे चंपाकली ने नागपाल से भी उसका जिक्र नहीं किया। रात को जब वो सोने के लिए चारपाई पर लेटी तो उस मर्द की शक्ल एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसने ऐसा बेहया आदमी सारी जिंदगी नहीं देखा था। उसने आंखें बंद करके पहलू बदल लिया। चंपाकली को एक अजीब बात याद आ गई। बचपन में जब वो छोटी थी तो उसे धर्मशास्त्र पढ़ाने और शास्त्रों की शिक्षा देने एक औरत आया करती थी। शास्त्रों की तालीम के अलावा वो औरत चंपाकली को उठने बैठने, भोजन खाने और स्नान करने के बारे में बताया करती थी। चंपाकली को याद आ गया, उस औरत ने एक बार स्नान करने के तरीके बताते हुए चंपाकली से कहा था, नाग देवता की शिक्षा के एक शास्त्र में लिखा है कि एक बार नाग देवता की नागन पत्नी नदी में खूबसूरत जवान औरत के रूप में स्नान कर रही थी कि उसे एक गैर मर्द ने नहाते हुए देख लिया। नाग देवता की पत्नी को सख्त गुस्सा आ गया। उसने उसी लम्हे नागन का रूप धारा और फंकारती हुई उस मर्द की तलाश में निकली, मगर वो मर्द जैसे गायब ही हो गया था। नागिन ने जब नाग देवता को जाकर बताया कि आज मुझे नहाते हुए एक गैर मर्द ने उड़िया हालत में देखा है और मैं उस आदमी को तलाश करके ही रहूंगी ताकि अपने जहर से उसके सारे जिस्म को जलाकर राख कर दूं, तो नाग देवता ने हंसकर कहा, मेरी पत्नी, हमारे शीशनाग देवता ने एक बार हमें कहा था कि अगर देवी देवताओं की पूजा करने वाली औरत नंगी हालत में नहा रही हो और उसके जिस्म को कोई गैर मर्द देख ले तो उस औरत के 1000 पाप उसी वक्त झड़ जाते हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो कि स्नान करते वक्त इत्तेफाक से तुम पर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ गई। तुम अपने 1001 गुनाहों से पाक हो गई हो। चंपाकली सोचने लगी, धर्मशास्त्रों में ज़रूर ऐसा ही लिखा होगा, वरना वो औरत जो उसे शास्त्रों की शिक्षा देने आई थी वो ये बात क्यों बताती। इस ख्याल के साथ ही चंपाकली को एक अजीब लज्जत अंगेज सरूर सा महसूस हुआ। उसे यूं लगा जैसे उस आदमी की बेबाक निगाहें अब भी उसके जिस्म को देख रही हों। चंपाकली के होंठों पर एक हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इस ख्याल को झटक कर अपने जहन से निकाल दिया और सोने की कोशिश करने लगी। पहले वो एक दिन छोड़कर नदी पर स्नान करने जाती थी। पता नहीं क्या बात थी कि दूसरे दिन जब सूरज गुरूब होने लगा तो उसका जी बेख्तियार चाहा कि वो नदी पर जाकर स्नान करे, मगर उसने फ़ौरन इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दिया। लेकिन तीसरे दिन वो कोशिश के बावजूद अपने आप को रोक नहीं सकी और शाम होने से ज़रा पहले टोकरी हाथ में लेकर नदी पर नहाने के लिए चल पड़ी। नदी किनारे पहुंचकर वो फूलों से भरी हुई झाड़ियों के पास आकर फूल तोड़ने लगी। वो फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती जा रही थी और उसकी आंखें चोरी चोरी दाएं बाएं भी देखती जा रही थी। वो गैर शौरी या शौरी तौर पर यह देख रही थी कि उस रोज़ वाला बेहया आदमी आसपास कहीं मौजूद है या नहीं। चंपाकली उस बेबाक और गुस्ताख निगाहों वाले आदमी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसके दिल के अंदर छुपी हुई ये ख्वाहिश भी थी कि काश आज भी वो आदमी वहाँ मौजूद हो। चंपाकली के दिल में ज़िंदगी में पहली बार एक अजीब कश्मकश सी जारी थी। वो उस आदमी से नफरत भी करती थी, उसे गुस्ताख और बेढब और बेहया भी समझती थी, मगर ये भी चाहती थी कि वो वहाँ पर मौजूद हो और जब वो नदी में नहाने आए तो वो उसे देख रहा हो। आज तक चंपाकली ने एक आदमी को पसंद किया था और सिर्फ उसी से मोहब्बत की थी। ये पहला मौका था कि वो एक ऐसे आदमी को पसंद करने लगी थी जिससे वो नफरत करती थी। चंपाकली की नफ्सियात में एक हलचल सी मची हुई थी। एक समंदरी ज्वार भाटा वाली कैफियत पैदा हो रही थी। एक लहर आती थी, वो चंपाकली को बहाकर ले जाती थी। दूसरी लहर आती थी, वो उसे बहाकर दूसरी तरफ ले जाती थी। लेकिन इस कश्मकश, इस ज्वार भाटा और इस नफ्सियाती हलचल में एक ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद रहती, और वो ख्वाहिश ये थी कि काश वो बेबाक निगाहों वाला आदमी आसपास मौजूद हो और जब वो नदी में नहा रही हो तो वो उसे देख रहा हो। पूजा के फूलों से टोकरी भरकर उसने नदी किनारे उसी जगह रखी जहाँ वो नहाने से पहले रख दिया करती थी। वो नदी किनारे घास पर बैठ गई। उसकी नज़रें बेख्तियार उन झाड़ियों की तरफ उठ गईं जहाँ उस शाम को वो आदमी उसे छुपकर स्नान करते देख रहा था। वहाँ उसे किसी का चेहरा नज़र नहीं आया। चंपाकली चुप सी हो गई। उसने बैठे बैठे अपना जर्द चोला उतार कर एक तरफ रख दिया। अब उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। उसने चोरी चोरी एक निगाह झाड़ियों पर डाली, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने बेलिबास जिस्म का सरसरी सा जायज़ा लिया। वो सोचने लगी क्या वाकई उसका जिस्म इस काबिल नहीं है कि एक नौजवान मर्द उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने की ख्वाहिश करे। वो दौड़कर नदी में कूद गई और पानी में बैठकर नहाने लगी। आज उसने अपने सर पर से जर्द रुमाल नहीं खोला था। वो नहीं चाहती थी कि ख़ास तौर पर वो आदमी जो उसे छुप छुप कर देख रहा था ये देखे कि चंपाकली का सर मुंडा हुआ है।
वो नदी में तैरती हुई थोड़ी दूर तक गई और फिर वापस आ गई। तैरने की इस ख्वाहिश में ये उम्मीद भी छुपी हुई थी कि हो सकता है वो आदमी आगे किसी दरख्त के नीचे बैठा हो और उसे नदी पर तैरते देखकर अपनी झाड़ियों वाली पोशीदा जगह पर आ जाए और उसे चोरी चोरी देखने लगे। चंपाकली ने तैरते तैरते 2-3 बार कनखियों से किनारे का जायजा भी लिया, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। वो नदी में अपनी जगह पर वापस आ गई। कुछ देर तक नदी में बैठी अपने जिस्म को छूकर गुजरने वाली लहरों से खेलती रही। वो गैर शऊरी तौर पर नहाते हुए देर लगा रही थी कि शायद इस दौरान वो आदमी झाड़ियों के पीछे आ जाए। जब उसे नदी में बैठे नहाते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया तो वो उठ खड़ी हुई। नदी का पानी अब उसकी कमर तक था। वो यूं ही बार बार अपने बदन पर नदी का पानी चुल्लू भर भर कर फेंकती रही। तब उसे अपनी इन हरकतों पर निदामत सी महसूस होने लगी। वो जल्दी से पानी में से निकलकर किनारे पर आई, चोला उठाकर पहना, फूलों की टोकरी उठाई और वापस चल पड़ी। वो चंद कदम ही चली थी कि अचानक कोई उसके सामने आन खड़ा हुआ। चंपाकली का दिल धक धक करने लगा। उसने नजरें उठाकर देखा, वही स्याह मूंछों और शिकारी जंगली बिल्ले जैसी आंखों वाला नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसने हिरनी का छोटा सा बच्चा गोद में उठा रखा था और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। उसने सर को जरा सा झुकाकर मुस्कुराते हुए चंपाकली को नमस्कार किया और बोला, देवी जी, ये वही हिरनी का बच्चा है जिसको ढूंढने मैं उस रोज नदी पर आ गया था और अचानक आपको स्नान करते देख लिया था। देखो कितना भोला भाला बच्चा है। चंपाकली से ये पूछना चाहती थी कि वो आज नदी पर क्यों नहीं आया, मगर ये सवाल उसकी जुबान पर नहीं आ सकता था। उसने एक निगाह हिरनी के बच्चे पर डाली और एक तरफ से होकर आगे बढ़ी। वो नौजवान एक बार फिर उसके सामने आ गया और बोला, लगता है आपने मेरी उस रोज़ वाली गुस्ताखी को माफ़ नहीं किया। देवी जी, मेरी बात पर विश्वास करें, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। बस आपको स्नान करते देखा और फिर अपनी नज़रें कोशिश करके भी ना हटा सका। फिर उसने दिलेरी से काम लेते हुए हिरनी का बच्चा ज़बरदस्ती चंपाकली की गोद में दे दिया और हंसकर बोला, हिरनी का बच्चा आपकी गोद में जाने को बेचैन हो रहा है, इसको प्यार करें, यह आपको बड़ी मोहब्बत से देख रहा है। जाने क्यों ख्वाहिश के बावजूद चंपाकली हिरनी के बच्चे को वापस ना कर सकी। वो बड़े प्यार से हिरनी के बच्चे के सर पर हाथ फेरने लगी। नौजवान ने कहा, देवी जी, तुम ज़रूर मोहनजोदड़ो के प्रीति देवी मंदिर के पुजारन हो, वही ऐसा लिबास पहनती हैं। मुझे भी प्रीति देवी से बड़ी मोहब्बत है, किसी रोज़ मैं भी देवी जी के दर्शन करने आऊँगा। इतने में दरख्तों के पीछे से, जहाँ शाम का हल्का हल्का धुंधलका फैलने लगा था, किसी हिरनी की कूक लूक की आवाज़ आई। नौजवान ने उस तरफ देखकर कहा, वो देखो, उस बच्चे की माता हिरनी भी अपने बच्चे की तलाश में आ गई है। ये मेरी पालतू हिरनी है, अपने बच्चे से एक पल के लिए जुदा नहीं होती। देखो कितनी मोहब्बत भरी निगाहों से उस तरफ देख रही है। तुम अपने हाथों से बच्चा उसको दे दो, हिरनी बड़ी खुश होगी, तुम्हारी मुक्ति के लिए दिल में प्रार्थना करेगी। आओ, आ जाओ। वो देखो, हिरनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कुछ फासले पर मोलसरी के दरख्त के नीचे एक नाजुक अंदाज हिरनी गर्दन उठाई खड़ी उस तरफ देख रही थी। चंपाकली ने हिरनी के बच्चे को नौजवान की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम खुद बच्चा उसे दे दो। नौजवान एक कदम पीछे हट गया। नहीं नहीं देवी जी, बच्चा तुम्हारी गोद में है, तुम ही उसे हिरनी को दे दो, वो बड़ी खुश होगी। चंपाकली खामोशी से हिरनी की तरफ चलने लगी। नौजवान उसके साथ साथ चल रहा था। आज भी उस नौजवान ने बड़ी उम्दा पोशाक पहनी हुई थी। लगता था वो किसी दौलतमंद घराने का चश्मो चिराग है। हिरनी के पास आकर चंपाकली ने आहिस्ता से झुककर हिरनी का बच्चा उसके पाँव में रख दिया। हिरनी का बच्चा अपने पैरों पर एकदम खड़ा हो गया और अपनी नन्ही सी दुम हिलाता हुआ अपनी हिरनी माँ के साथ लग गया। हिरनी उसे अपने साथ लेकर वापस चली गई। चंपाकली भी वापस जाने लगी तो नौजवान ने चंपाकली का हाथ पकड़ लिया। चंपाकली के जिस्म में बिजली की एक लहर सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की मामूली सी कोशिश की, मगर नौजवान की गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत हो गई। वो कहने लगा, देवी जी, ना जाने मेरा दिल क्यों ये चाहता है कि आप मेरी निगाहों से ओझल ना हो। मैं तो रोज़ शाम को नदी पर आ जाता था कि शायद आपके दर्शन हो जाएं, लेकिन 2 रोज़ गुजर गए, आप नहीं आई। आज भी आपके दर्शनों की आस लेकर आया था। आज देवता मुझ पर मेहरबान थे। आज आपको नदी में आते और स्नान करते देखकर मैं अपनी जगह से एक पल के लिए भी नहीं हिल सका, लेकिन आज मैं एक दूसरी झाड़ी की ओट में छुपा हुआ था। फिर नौजवान ने हाथ बांधकर कहा, देवी जी, मुझे एक बार फिर क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, क्योंकि आज मैंने आपको स्नान करते जी भर कर देखा है। चंपाकली के सारे जिस्म में एक निशात अंगेज सनसनी दौड़ गई। उसके दिल के गोशे में सुकून की एक लहर सी बेदार हो गई, जिसने उसके दिल को अपनी गर्म आगोश में ले लिया। चंपाकली को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसका स्नान करना ज़ाया नहीं गया और आज भी ये अजनबी नौजवान उसे छुपकर नहाते हुए देख रहा था। लेकिन इसके फ़ौरन बाद उसका जहन उसे मुलामत करने लगा कि वो नागपाल की पत्नी है, उसका बदन नागपाल की अमानत है, उसे इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। इस ख्याल के आते ही चंपाकली जल्दी से मुड़ गई।
और तेज तेज कदम उठाती वापस चल पड़ी। उसके दिल के एक गोशे में ये ख्वाहिश ज़रूर उभरी थी कि काश वो नौजवान फ़ौरन आगे आकर उसका रास्ता रोक ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। चंपाकली मंदिर में वापस आई तो शाम का अंधेरा फैल रहा था और नागपाल प्रीति देवी की मूर्ति के सामने लुबान और अंबर सुलगाए बैठा एक अकीदतमंद को रतन जो के फूल दे रहा था। 2 पूजा करने को आई हुई औरतें एक तरफ हाथों में फूलों के हार लिए उर्वशी मैया के आने का इंतजार कर रही थी। चंपाकली ने टोकरी में से 2 फूल लेकर मूर्ति के चरणों में रखे और जल्दी से अपनी गद्दी पर बैठ गई। दोनों औरतें बारी बारी उसके पास आईं, चांदी के कुछ सिक्के मूर्ति के चरणों में रखे और फूलों के हार मूर्ति पर चढ़ाए। चंपाकली ने बारी बारी उनके माथों पर तिलक लगाया और रतन जो के फूल दिए। वो औरतें चली गईं तो नागपाल ने चंपाकली से कहा, क्या बात थी, आज नदी पर इतनी देर क्यों कर दी? चंपाकली ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, गर्मी ज़्यादा थी, देर तक स्नान करती रही, मुझे अफसोस है देर हो गई। इतने में कुछ और औरतें मूर्ति पर फूल चढ़ाने आ गई। चंपाकली अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस कर रही थी। उसने नागपाल के आगे झूठ बोला था। वो नागपाल से प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी। नागपाल भी उसे दिल से चाहता था। चंपाकली ने महसूस किया कि उसने नागपाल के आगे झूठ बोलकर और एक अजनबी नौजवान को जानबूझकर अपना जिस्म दिखाने की कोशिश करके नागपाल से बेवफाई की है। चंपाकली ने उसी लम्हे अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो नदी पर स्नान करने नहीं जाया करेगी। एक दिन गुजर गया, दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। चंपाकली नदी पर नहाने नहीं गई। उसने उस अजनबी नौजवान के ख्याल को दिल से निकाल दिया और नागपाल की मोहब्बत और उसकी खिदमत की तरफ पूरी तरह मतवज्जो हो गई। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। चंपाकली उस नौजवान से अपनी मुलाकात को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। 8वें रोज़ वो और नागपाल शाम की पूजा के वक्त प्रीति देवी की मूर्ति के सामने अपनी अपनी चौकियों पर बैठे पूजा करने वाली औरतों और मर्दों को तिलक लगाकर और रतन जो के फूल देकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे कि अचानक चंपाकली का दिल जोर से धड़कने लगा। वही अजनबी नौजवान पूजा के हार लिए देवी की पूजा के लिए आ रहा था। चंपाकली ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आशीर्वाद लेने वाली औरतों को तिलक लगाने और रतन जो के फूल देने में मसरूफ़ रही। वो नौजवान नागपाल के पास आ गया। उसने आगे बढ़कर मूर्ति के चरणों में फूलों के हार रखे, झुककर मूर्ति के चरणों को बोसा दिया, फिर नागपाल के चरण छुए और हथेली में से सोने के 6-7 सिक्के निकालकर मूर्ति के कदमों में रख दिए। चंपाकली ने कनखियों से उसे सोने के सिक्के रखते देखा और अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर ली। नागपाल समझ गया कि ये नौजवान अकीदतमंद किसी जागीरदार का बेटा है, वरना सोने के सिक्के मूर्ति पर आम अकीदतमंद नहीं चढ़ा सकते। नौजवान हाथ जोड़कर नागपाल के सामने खड़ा हो गया। नागपाल ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। नौजवान ने अपने दोनों हाथ खोल दिए। नागपाल ने प्रीति देवी के श्लोक पढ़ते हुए उसकी हथेली पर रतन जो के कुछ फूल रखकर कहा, देवी प्रीति तुम्हारी रक्षा करे। नौजवान रतन जो के फूल लेकर वापस जाने की बजाय चंपाकली के पास आ गया और झुककर बोला, देवी मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए। ऐसी हरकत आज तक किसी मर्द ने नहीं की थी। मर्द अकीदतमंद हमेशा नागपाल से ही आशीर्वाद लेते थे, मगर नागपाल ने कोई ख्याल नहीं किया। चंपाकली कुछ घबरा सी गई। उसने जल्दी से नौजवान के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और रतन जो के फूल देकर उसको अपना आशीर्वाद दिया। नौजवान ने दोनों हाथ जोड़कर चंपाकली को प्रणाम किया और चंपाकली का हाथ पकड़कर उस पर बोसा दिया और बोला, देवी अब मेरी मुक्ति हो गई। चंपाकली ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नौजवान जरा सा मुस्कुराया और चंपाकली के चरण छूकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद चंपाकली ने नागपाल से कहा, कौन था ये? नागपाल बोला, प्रीति देवी का कोई अकीदतमंद था, और कौन हो सकता है? चंपाकली ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसको मुझसे आशीर्वाद लेने की भला क्या ज़रूरत थी, और उसने मेरे हाथ को भी चूम लिया। नागपाल ने कहा, देवी जी का ये कोई बड़ा ज़बरदस्त परिस्तार है। हो सकता है इसने कोई मन्नत मानी हुई हो, वो पूरी हो गई हो। उसने जो कुछ किया अपनी श्रद्धा की वजह से किया है। चंपाकली ने कोई जवाब नहीं दिया और पूजा करने वाली औरतों को आशीर्वाद देने में मसरूफ़ हो गई। रात को नागपाल और चंपाकली दोनों ने मिलकर खाना खाया और देर तक मकान के सहन में बैठे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। चंपाकली उससे भी ज़्यादा देर तक नागपाल के पास बैठी उससे प्यार मोहब्बत की बातें करती रहना चाहती थी, लेकिन नागपाल के ज्ञान ध्यान का वक्त हो रहा था। वो उठकर स्नान करके चल दिया और चंपाकली अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे। चंपाकली आंखें खोले तारों को देख रही थी। उसके दिलो दिमाग पर एक बार फिर उस अजनबी नौजवान का ख्याल गालिब आ गया। उसने बथेरा उसे अपने जहन से निकालने की कोशिश की। वो जितनी कोशिश करती, नौजवान का ख्याल ज़्यादा शिद्दत से उसके दिलो दिमाग पर छाने लगता। चंपाकली बार बार पहलू बदल रही थी। नागपाल अपनी कोठरी में दिया रोशन किए लुबान सुलगाए ज्ञान ध्यान में मशगूल हो गया। चंपाकली को नागपाल की कोठरी में आने वाली लुबान और अंबर की हल्की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी।
चंपाकली को नागपाल का इस वक्त ज्ञान ध्यान करने जाना अच्छा नहीं लगा था। चंपाकली को इस लम्हे नागपाल की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि वो उसके पास बैठा हो। उसने अपना सर नागपाल के सीने के साथ लगा रखा था और वो उससे प्रेम की बातें कर रहा हो, लेकिन वो चंपाकली को इस वक्त अकेली छोड़कर चला गया था। जब उसे चंपाकली के पास बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए थी, उस वक्त भगवान को नागपाल के ज्ञान ध्यान की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी चंपाकली को उसकी ज़रूरत थी। मगर सादा लो नागपाल इस बात को नहीं समझ सका था। औरत अपने दिल में क्या सोचती है उसे शायद क़यामत तक दुनिया का कोई मर्द नहीं समझ सकेगा। वो रात चंपाकली ने बड़ी बेचैनी के साथ गुजारी। कभी उसे नींद आ जाती और कभी अचानक उसकी आंख खुल जाती, जैसे उसने कोई डरा देने वाला सपना देख लिया हो। दरअसल चंपाकली के अंदर उसके दिल और उसके दिमाग के दरमियान एक ऐसी जंग हो रही थी जिसमें दिल और दिमाग दोनों में से कोई भी फरीक अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन चंपाकली देर तक सोई रही। वो सर दर्द का बहाना बनाकर चारपाई पर लेटी रही और पूजा करवाने मंदिर भी नहीं गई। नागपाल ने चंदन घीस कर उसके माथे पर लगाया। देर तक उसके सरहाने बैठा उसका सर दबाता रहा। नागपाल की उंगलियों के लम्स से चंपाकली को बड़ी तस्कीन मिल रही थी। वो चाह रही थी कि नागपाल सारी उम्र इसी तरह उसके पास बैठा रहे। नागपाल को अपने इतना करीब पाकर और उसकी उंगलियों के लम्स को महसूस करके चंपाकली का जहन उस अजनबी नौजवान के तस्वुर से बिल्कुल पाक साफ हो गया था। लेकिन नागपाल को मंदिर भी जाना था। ये उसकी जिम्मेदारी थी जिसको निभाना उन दोनों के मुंजो-दोड़ों में अमन शांति से रहने के वास्ते बहुत ज़रूरी था। चुनाचे नागपाल मंदिर चला गया। कुंडला उसके पास आकर बैठ गई और उसका सर दबाने लगी तो चंपाकली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं कुंडला, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया है। कुंडला ने कहा, रानी जी, आपको नागपाल से बिल्कुल सच्चा प्यार है। नागपाल भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। शायद इसी वजह से देवताओं ने आप दोनों को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से मिला दिया है। चंपाकली उठकर बैठ गई। वो खुद भी यही चाहती थी कि कुंडला उसके साथ नागपाल की मोहब्बत की बातें करे, लेकिन कुंडला को भी सौदा सलफ लेने बाजार जाना था। वो जाने लगी तो चंपाकली ने कहा, थोड़ी देर और बैठ जाओ कुंडला। नागपाल के बाद एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। कुंडला चौकी पर चंपाकली के सामने बैठ गई और कहने लगी, रानी जी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि एक मुल्क का जालिम राजा हमारे खून का प्यासा है, लेकिन हम ऐसी जगह सुख चैन से रह रहे हैं जहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंपाकली ने गहरा सांस भरकर कहा, तुम ठीक कहती हो कुंडला, लेकिन किसी वक्त मैं इस ख्याल से डर जाती हूँ कि कहीं जालिम राजगुरु के आदमी यहाँ भी ना पहुँच जाए। यहाँ आकर जब उन्हें ये पता चलेगा कि जिस नागपाल का वो अपनी तरफ से मार चुके हैं वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि रानी चंपाकली से ब्याह करके अमन और चैन की जिंदगी बसर कर रहा है, तो वो मेरे साथ नागपाल को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे सर काट कर राजगुरु के पास ले जाएंगे। कुंडला ने कहा, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा रानी जी, तुम ऐसी बातें ना सोचो। राजगुरु की या उसके किसी जासूस की हिम्मत नहीं कि मोहनजोदड़ो की फसील के करीब भी कदम रखे। यहाँ के लोग उनकी तिक्का बोटी कर देंगे। चंपाकली का जहन इस वक्त सिर्फ अजनबी नौजवान के बारे में सोच रहा था। कभी वो अपने आप को कोसती कि वो क्यों उस रोज़ नदी पर नहाने चली गई, कि उस नौजवान को उसे बेलिबास देखने और खुद चंपाकली को उस नौजवान को देखने का मौका मिल गया। कभी वो अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करती कि ऐसी कोई गैर मामूली या अनहोनी बात नहीं हुई कि जिसे चंपाकली लेकर बैठ जाए। सिर्फ इतना ही हुआ है कि वो नदी पर नहा रही थी और एक अजनबी मर्द ने उसे नहाते देख लिया है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कभी वो दिल में कहती कि मैं अब कभी नदी पर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ ही हो जाए। फिर उसे ख्याल आता कि उस नौजवान ने तो चंपाकली के मंदिर को भी देख लिया है, वो तो हर दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ मंदिर आ जाया करेगा। इस जहनी कश्मकश से वो इतनी परेशान हुई कि उठकर नागपाल की कोठरी में आ गई। नागपाल ज्ञान ध्यान में महव था। चंपाकली ने बेख्तियार होकर अपना सर उसके सीने से लगा दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? नागपाल ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं, चंपाकली ने आहिस्ता से कहा और नागपाल के सीने के साथ लगे लगे अपनी आंखें बंद कर लीं। चंपाकली मंदिर में पूजा करवाने बैठती तो उसे हर वक्त धड़का लगा रहता कि कहीं वो अजनबी नौजवान फिर ना आ जाए। उसे मालूम था कि वो शख्स पूजा करने नहीं आता, सिर्फ उससे मिलने आता है, और पूजा की रस्म के खिलाफ नागपाल से तिलक लगवाने की बजाय चंपाकली से तिलक लगवाता है, जिसे नागपाल को शक पड़ सकता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, लेकिन वो नौजवान ना आया। चंपाकली ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे यकीन हो गया कि वो नौजवान अब नहीं आएगा। जब 1 हफ्ता गुजर गया और वो नौजवान मंदिर में नहीं आया तो चंपाकली को ख्याल आना शुरू हो गया कि वो क्यों नहीं आता। ज़रूर उसे पता चल गया होगा कि चंपाकली
मंदिर के पुजारी की पत्नी है और दोनों एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी पुरसुकून जिंदगी खराब करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। चुनाचे उसने मंदिर आना तर्क कर दिया होगा। चंपाकली ये सोचकर अपनी तरफ से मुतमईन हो गई। लेकिन अब ऐसा होने लगा कि जब वो मंदिर में पूजा के लिए नागपाल के पहलू में प्रीति देवी की मूर्ति के सामने बैठती और पूजा के लिए कोई मर्द मंदिर में दाखिल होता तो चंपाकली की निगाहें बेख्तियार उसकी तरफ उठ जाती कि कहीं वही नौजवान तो नहीं आ गया। जब कोई दूसरा मर्द आता तो चंपाकली को इत्मीनान हो जाता। शुरू में तो वो ये सोचकर मुतमईन थी कि अजनबी नौजवान ने उसका पीछा छोड़ दिया है और उसे भूल गया है। लेकिन जब 10-15 दिन गुजर गए और वो शख्स मंदिर में नहीं आया तो चंपाकली एक तरह के एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई। उसे उसमें अपनी तौहीन नजर आने लगी कि उस नौजवान ने चंपाकली के जिस्म को देखकर और उसकी तारीफ करने के बाद भी उसे अपने दिल से भुला दिया है और उसकी कोई परवाह नहीं है। चंपाकली को अपने ऊपर गुस्सा आता कि वो क्यों नदी पर गई, और अगर उसने किसी गैर मर्द को तांग झांक करते देख लिया था तो उसने उस गुस्ताखी पर उस मर्द की मुरम्मत क्यों नहीं की, बल्कि उल्टा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। जब उसका गुस्सा ज़रा ठंडा होता तो वो सोचने लगती कि हो सकता है वो नौजवान मोंजोदड़ो शहर में ना हो, किसी काम के वास्ते दूसरे शहर गया हो। उस नौजवान ने जिस जज्बातीपन से चंपाकली के हुस्न और उसके जिस्म की तारीफ की थी उसे उसके जुमले याद आने लगे। चंपाकली को अफसोस सा होता कि नागपाल ने कभी इतनी जज्बाती अंदाज में उसके जिस्म की तारीफ नहीं की थी, बल्कि नागपाल ने तो चंपाकली के जिस्म की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो अपने ज्ञान ध्यान से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो चंपाकली के खूबसूरत जिस्म की तरफ कैसे देखता। वैसे भी नागपाल औरत के जिस्म को माया जाल कहा करता था और कहता था कि अगर आदमी इस माया जाल में एक बार फंस जाए तो फिर इसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब चंपाकली के जहन में एक दूसरी किस्म की कश्मकश शुरू हो गई। कभी उसका दिल इस ख्याल से धड़क उठता कि कहीं वो नौजवान फिर ना आ जाए, और कभी वो ये सोचने लगती कि वो आता क्यों नहीं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन वो घर पर ही स्नान करके नया जर्द चोला पहने सर पर जर्द रुमाल बांधकर मंदिर में पूजा करवाने आकर बैठ गई। अब उसने अपना दिल पूजा पाठ की तरफ ज्यादा लगा लिया था और जल्दी मंदिर में आ जाती थी। इस रोज भी वो जल्दी आ गई थी। नागपाल अभी मंदिर नहीं आया था। वो अपनी जगह पर बैठी मूर्ति के आगे फूल रखकर लुबान सुलगा रही थी कि किसी ने कहा, नमस्कार देवी। चंपाकली ने पलट कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ खुश्क हो गए। वही नौजवान उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा अपनी शिकारी बिल्ले की चमक वाली आंखों से उसे देख रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। घने स्याह बाल खुशबूदार तेल से चमक रहे थे। चंपाकली ने नजरें झुका लीं और लुबान सुलगाते हुए बोली, केशव जी अभी नहीं आए। नौजवान ने कहा, मैं तो तुमसे पूजा करवाने आया हूँ। फिर नौजवान ने अपनी जर्द वास्केट की जेब से कमल का एक फूल निकालकर मूर्ति के चरणों में रखने की बजाय चंपाकली की गोद में रख दिया और धीमी आवाज में कहा, मैं आज शाम नदी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर नौजवान पीछे हट गया। चंपाकली को इतनी शर्म आई, इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने निगाहें उठाकर उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। लुबान सुलगाकर उसने पलट कर देखा तो वो नौजवान जा चुका था। उसने चंपाकली की गोद में कमल का जो फूल रखा था वो इसी तरह पड़ा था। चंपाकली ने फूल उठाकर उसे एक नज़र देखा। ये गुलाबी रंग का फूल था और जेब में पड़े रहने की वजह से जरा सा मुरझा गया था। इतने में नागपाल भी आ गया। उसने थाली में कमल का फूल देखकर पूछा, ये कौन दे गया है? चंपाकली ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया, एक औरत लाई थी पूजा के वास्ते। इतने में औरतें और मर्द पूजा के लिए आना शुरू हो गए। चंपाकली मामूल के मुताबिक औरतों को फूल देती, उनके माथों पर तिलक लगाती और औरतें मूर्ति के चरण छूकर चली जाती। चंपाकली के जहन में एक हिजान सी कैफियत थी। उस नौजवान का जुमला बार बार उसके जहन में गूंज रहा था कि मैं आज शाम नदी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कौन होता है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? वो सोचती, कितनी दीदा दलेरी से उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं शाम को नदी पर पहुंच जाऊं। गुस्से से उसका चेहरा बार बार सुर्ख हो रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में चंपाकली के इस अनजाने जज्बे और छुपी हुई ख्वाहिश की तस्कीन भी हुई कि काश उस पर कोई हुक्म चलाने वाला हो, कोई उससे ज़बरदस्ती किसी बात को मनवाए। इससे पहले चंपाकली के दिल की गहराइयों में छुपी हुई ये ख्वाहिश कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। वो सोचने लगी, काश नागपाल भी उसके साथ ही ऐसा ही सलूक करे, उसे हुक्म देकर कहे कि वो ये काम करे और वो काम ना करे, और जब वो उसकी बात ना माने तो उसके साथ सख्ती से पेश आए। मगर नागपाल तो बेज़रर था, चंपाकली की हाँ में हाँ मिलाने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला पालतू महबूब। चंपाकली ने जल्दी से ये ख्याल अपने जहन से झटक दिया, नहीं नहीं, नागपाल की मोहब्बत का मुकाबला दुनिया का कोई नौजवान नहीं कर सकता। वो उससे सच्चा प्यार करता है, वो भी उसे चाहती है। चंपाकली ने एक नज़र नागपाल पर डाली। वो उस वक्त मूर्ति के आगे से फूल उठाकर
एक बूढ़े शख्स की हथेली पर रख रहा था। चंपाकली का दिल उसकी मोहब्बत से भर गया। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो उस नौजवान से मिलने नदी पर नहीं जाएगी। आखिर वो क्या समझता है अपने आप को। मगर जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, चंपाकली के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर कोई ज़बरदस्त ताकत थी जो उसे नदी पर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो उस ज़बरदस्त ताकत से जितनी चश्मपोशी करती, वो ताकत और ज़्यादा कुव्वत से उसे नदी की तरफ खींचती। इस कश्मकश का नतीजा ये निकला कि चंपाकली ने हथियार डाल दिए। उसके जिस्म में एक दबी दबी सी आग सुलगने लगी और जब सूरज ने मगरिब की तरफ ढलना शुरू किया तो चंपाकली के कदम खुद ब खुद नदी की तरफ उठने लगे। हर कदम पर उसे ख्याल आता कि वो गलत कदम उठा रही है, लेकिन हर कदम पर उसके जिस्म की आग और ज़्यादा भड़क उठती और उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती। उसे एहसास था कि वो नागपाल से बेवफाई कर रही है, लेकिन उस बेवफाई में चंपाकली को एक अजीब लज्जत और तस्कीन भी मिल रही थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इस लज्जत के बदले में उसे कैसे भयानक और रूह तक को तड़पा देने वाले नताइज को भुगतना पड़ेगा। नदी के करीब पहुंचते पहुंचते सूरज गरूब हो चुका था। शाम का हल्का हल्का धुंधलका सा छा रहा था। जब वो नदी किनारे की गुंजान झाड़ियों के पास पहुंच गई तो झाड़ियों के अंदर से वही नौजवान निकलकर उसके सामने आ गया। इस वक्त उस नौजवान की जंगली बिल्ले जैसी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे जंगली बिल्ले का शिकार अपने आप उसके सामने आ गया हो। चंपाकली ने उसे देखते ही गुस्से के साथ कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। उस नौजवान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कदम आगे बढ़कर चंपाकली को अपने बाजुओं पर उठाया और झाड़ियों के अंदर चला गया। उस वक्त झाड़ियों के पास एक दरख्त पर एक फाख्ता बैठी बोल रही थी। अचानक वो चुप हो गई और उसके बाद फड़फड़ाकर उड़ गई। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। नदी के आसपास जंगल के दरख्तों पर सन्नाटा छा गया और फिर जब चंपाकली को होश आया तो उसने देखा कि वो अजनबी नौजवान की आगोश में पड़ी थी। उसकी टोकरी जिसमें उसने पूजा के फूल ले जाने थे उसके करीब ही औंधी पड़ी थी। झाड़ियों के अंधेरे में अजनबी नौजवान की चमकीली आंखें उस पर झुकी हुई थी। चंपाकली को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा, उसका जिस्म, उसका दिल सब कुछ बदल गया है। उसकी काया पलट गई है। उसकी सारी उलझनें, सारे पछतावे, सारी नदामतें, सारी जहनी कश्मकश एकदम दूर हो गई है और वो अमर प्रेम की बेल की नाजुक शाह की तरह हल्की फुल्की हो गई है। अजनबी नौजवान से अलग होकर चंपाकली ने करीब ही औंधी बढ़ी हुई खाली टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया तो नौजवान ने आहिस्ता से कहा, वापिस मंदिर जाओगी क्या? चंपाकली ने हाथ से खाली टोकरी को और परे कर दिया और नौजवान की शिकारी बिल्ले वाली आंखों की तरफ देखकर कहा, नहीं, अब क्या करने जाऊंगी मंदिर? नौजवान ने चंपाकली को अपने साथ लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोला, बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस दौरान चंपाकली ने उस नौजवान को अपना असली नाम ज़रूर बता दिया था, मगर ये नहीं बताया था कि वो नागापुरम की रानी और नाग मंदिर की शाही रकासा है और नागपाल की पत्नी है। उस नौजवान ने भी चंपाकली को अपना नाम और अपने बारे में बता दिया था कि वो कौन है और क्या करता है। उसका नाम कौशल था। मोजोदोड़ो से शुमाल मगरिब की तरफ एक दिन और रात के सफ़र पर दरिया के किनारे एक घना जंगल था। ये जंगल उसकी जागीर थी। उस जंगल में कौशल ने अपने रहने के लिए एक कुशादा मकान बनवा रखा था। उसका कारोबार ये था कि वो जंगल में रहने वाले जानवरों, शेरों, चीतों, जंगली बिल्लों, नायाब हिरनों, सफ़ेद और नीले मोरों और काले रीछों को जिंदा पकड़कर उन्हें मुल्क बाबुल और नैनवा और फिरौनों के मिस्र के शाही चिड़ियाघरों को भिजवा देता था और उनके एवज उस जमाने के मुताबिक भारी कीमत वसूल करता था। चुनाचे जब कौशल ने चंपाकली का माथा चूमकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, अब तुम मेरे साथ रहोगी, हम दोनों साथ रहेंगे, तो चंपाकली ने अपना सर, जिस पर जर्द रुमाल बंधा हुआ था, कौशल के सीने के साथ लगा दिया। कौशल ने कहा, अब तुम्हें सर मुंडवाने की ज़रूरत नहीं होगी। बाल औरत की शोभा होते हैं, फिर जल्द तुम्हारे बाल तुम्हारे शानों पर लहराने लगेंगे। चंपाकली ने सरूर में डूबी हुई आवाज़ में कहा, तुमने कहा था कि तुम प्रीति देवी के पुजारी हो, फिर तुम मुझे बाल रखने की इजाज़त कैसे दे रहे हो? कौशल ने हंसकर कहा, मैंने झूठ बोला था, ऐसा मैंने सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाने के लिए किया था। चंपाकली ने कहा, तुम्हें प्रीति देवी का पाप लगेगा, क्या तुम्हें उसका डर नहीं है? कौशल ने एक हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, मैं द्रावड़ कबीले के देवी देवताओं को नहीं मानता। फिर तुम किसे मानते हो? चंपाकली ने पूछा। कौशल बोला, मैं किसी भी देवी देवता को नहीं मानता। क्या तुम नास्तिक हो? चंपाकली ने हैरान होकर पूछा। कौशल ने अपना घने स्याह बालों वाला सर हिलाया और बोला, ये नास्तिक क्या होता है? चंपाकली ने कहा, नास्तिक वो होता है जो किसी देवी देवता को नहीं मानता। कौशल ने खुश होकर कहा, अगर ये बात है तो मैं नास्तिक हूँ। चंपाकली को ना तो कोई ताज्जुब हुआ
और ना उसने कौशल के नास्तिक होने के बारे में उससे कोई बहस की, ना कोई एतराज किया। चंपाकली ने महसूस किया कि उसने अपनी पूरी की पूरी शख्सियत उस अजनबी नौजवान कौशल के स्पुर्द कर दी है, जो अब उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। कौशल ने चंपाकली से पूछा, क्या तुम्हें मेरा नास्तिक होना अच्छा नहीं लगा? चंपाकली बेमालूम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे अच्छा लगा है। चंपाकली ने अपने बारे में कौशल को सिर्फ ये बताया था कि वो मोहनजोदड़ो में रहने वाले एक दरावड़ी कबीले से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। एक मासी थी जिसने उसे प्रीति देवी के मंदिर की पुजारन बना दिया और वो उसी मंदिर में पलकर जवान हुई है। कौशल कहने लगा, ये तो अच्छा है कि मेरी तरह तुम भी इस संसार में अकेली हो। पहले तो मैं यही समझा था कि वो नौजवान जो तुम्हारे सामने मंदिर में बैठता था वो तुम्हारा पति है। चंपाकली ने फौरन उसकी तरदीद करते हुए कहा, नहीं, वो मेरा पति कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो तो मेरी तरह मंदिर का पुजारी है, बस। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। चंपाकली को ये कहते हुए अपने ऊपर हैरत हो रही थी कि उसने कितनी आसानी से अपने जीवन साथी, अपने पति देव और मोहब्बत करने वाले नागपाल को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसे अपनी शख्सियत की इस तब्दीली पर हैरानी जरूर हो रही थी, मगर उसे एक लम्हे के लिए किसी किस्म की नदामत और मलाल का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी हसरतें, तमन्नाएं और जिस्म की सारी तिश्नगी जैसे हजारों साल पीछे रह गई थी और नई खुशियों, नई मुसर्रतों का एक वसी और इस बाग उसकी आंखों के सामने था और इस बाग को जाने वाला रास्ता उसके जिस्म में से होकर गुजरता था। आलम बेखुदी और मदहोशी में चंपाकली की जुबान पर कौशल के सामने उसका असली नाम जरूर आ गया था, मगर नागपाल का नाम उसने कौशल को नहीं बताया था और कौशल ने उसे पूछा भी नहीं था। जब चंपाकली ने कौशल से पूछा कि वो मोहनजोदड़ो में कैसे आया है और कहाँ रहता है, तो कौशल ने उसे कहा था, मैं मोहनजोदड़ो में नहीं रहता। यहाँ करीब ही ये जंगल है, यहाँ सफ़ेद मोर पाए जाते हैं। मैं उस मौसम में उनको जिंदा पकड़ने यहाँ आता हूँ। इस जंगल में ही मैंने अपना एक डेरा बनाया हुआ है, जहाँ मेरे नौकर और नौकरानियाँ भी रहती हैं। कभी कभी मैं उस नदी पर नहाने आ जाता हूँ। उस रोज़ भी मैं नदी पर नहाने आया था कि मैंने तुम्हें स्नान करते देखा और तुम्हारे खूबसूरत जिस्म ने मुझ पर जादू कर दिया। चंपाकली दिल में खुश हुई कि ज़िंदगी में उसे पहला मर्द मिला है जिसने उसके साथ दिल की बात नहीं की, उसकी आत्मा की बात नहीं की, जन्म जन्म साथ रहने की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म से मोहब्बत की है। चंपाकली को महसूस हुआ जैसे एक मुद्दत से वो अपने जिस्म से बिछड़ चुकी थी और अब पहली बार अपने जिस्म से मिल रही है। उसने कौशल से पूछा था, जिस्म तो माया है, सूरज की तरह एक दिन ढल जाएगा, क्या फिर भी तुम मेरे जिस्म से प्यार करते रहोगे? कौशल ने जवाब दिया, ढलते हुए सूरज को अपनी ढलती हुई धूप भी अजीज होती है, जाते हुए वो अपनी ढलती धूप को भी अपने साथ ले जाता है। जब तुम्हारा जिस्म ढल जाएगा तो उस वक्त मेरे जिस्म का सूरज भी ढल रहा होगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। चंपाकली के बदन में मुसर्रत और ताकत की एक गर्म लहर दौड़ गई। उसका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल गया। ऐसी बातें चंपाकली ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने बेख्तियार होकर अपनी बाहें कौशल के गले में डाल दी। ये एक जिस्म दूसरे जिस्म के गले में बाहें डाल रहा था। चंपाकली को ऐसे महसूस हुआ जैसे कौशल का जिस्म उसके अपने जिस्म का एक टुकड़ा है जो उससे जुदा हो गया था और एक मुद्दत के बाद दोबारा उसके जिस्म से आकर मिल गया है। कौशल ने चंपाकली की कमर में बाजू डालकर उसे अपने साथ लिया और झाड़ियों में से निकलकर जंगल में अपने डेरे की तरफ चलने लगा। झाड़ियों में चंपाकली ने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा था, सिर्फ एक छोटी सी टोकरी ऊंधी पड़ी थी जिसमें चंपाकली पूजा के फूल तोड़कर ले जाया करती थी। जब रात हो गई और चंपाकली नदी से स्नान करके मंदिर वापस ना लौटी तो नागपाल को हैरानगी हुई कि चंपाकली ने नदी पर इतनी देर क्यों लगा दी। रात की पूजा का वक्त हो गया। नागपाल स्नान करके पूजा पाठ की गद्दी पर बैठ गया। सोचा किसी काम से चंपाकली रास्ते में रुक गई होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया और वो ना आई तो उसने फिक्रमंद होकर कुंडला से कहा कि नदी पर जाकर चंपाकली का पता करे। कुंडला खुद भी परेशान थी क्योंकि चंपाकली ने कभी इतनी देर नहीं लगाई थी। नदी पर पहुंचकर उसने सब जगह चंपाकली को तलाश किया, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तलाश करते करते जब वो नदी किनारे की घनी झाड़ियों में आई तो अंधेरे में उसके पांव चंपाकली की ऊंधी पड़ी टोकरी से टकरा गए। कुंडला ने झुककर टोकरी उठा ली। उसने टोकरी फौरन पहचान ली। वो चंपाकली को आवाज़ें देने लगी। किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुंडला खाली टोकरी लेकर परेशान होकर वापस आ गई। नागपाल भी परेशान चेहरा लिए प्रीति देवी की मूर्ति के सामने बैठा एक पूजा करने वाले के माथे पर तिलक लगा रहा था। वो मंदिर का आखिरी आदमी था जो पूजा करवाने आया था। जब वो चला गया तो कुंडला नागपाल के पास गई। नागपाल ने पूछा, चंपाकली का कुछ पता चला? कुंडला ने खाली टोकरी उसके आगे कर दी और बोली, नदी किनारे झाड़ियों में ये खाली टोकरी पड़ी थी, चंपाकली कहीं नहीं मिली। कुंडला की आंखों में आंसू आ गए।
नागपाल ने इतना सुनकर सर को झुका लिया। कुंडला कहने लगी, तुम खुद जाकर पता करो, कहीं उसे राजगुरु के आदमी ना पकड़ कर ले गए हों। नागपाल ने आहिस्ता से कहा, तुम मकान पर जाओ, मैं उसको तलाश करने जाता हूँ। कुंडला भोजल दिल के साथ मकान की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद नागपाल ने प्रीति देवी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े, उसके चरण छुए और आंखें बंद करके उस जगह ज्ञान ध्यान में डूब गया। चंद लम्हों के बाद उसने एक लंबा सांस लिया, आहिस्ता से आंखें खोली, देवी की मूर्ति के आगे सर झुकाकर प्रणाम किया और आहिस्ता से उठकर अपने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के सहन में कुंडला घबराई हुई हालत में इधर उधर टहल रही थी। नागपाल को देखकर वह जल्दी से उसके पास आ गई और पूछा, रानी जी का पता चला? नागपाल ने कुंडला पर एक निगाह डाली और धीमी आवाज में कहा, वो अब नहीं आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कुंडला ने परेशान होकर पूछा। नागपाल ने उसी पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, वो हमें छोड़कर चली गई है। मगर कहाँ गई है? क्यों छोड़कर चली गई है हमें रानी जी? नागपाल ने कुंडला के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश कदम उठाता अपनी कोठरी में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुंडला वहीं सहन में बिछी चौकी पर बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाकर सिसकियां भरकर रोने लगी। दूसरे रोज नागपाल अकेला ही मंदिर के स्थान पर बैठकर औरतों मर्दों दोनों को पूजा करवाता और उनको तिलक लगाता रहा। औरतों ने जब उससे पूछा कि उर्वशी मैया जी मंदिर क्यों नहीं आई, तो उसने सबको यही जवाब दिया कि उर्वशी मैया की तबीयत ठीक नहीं, वो अपनी माता के पास गाँव गई है। जब चंपाकली को गायब हुए 3 दिन गुजर गए तो पुजारी नाथन, जो नागपाल के गुरुजी का दोस्त था और जो उन दोनों को मोइंजोदड़ो के इस प्रीति देवी के मंदिर में लाया था, खुद मोइंजोदड़ो आकर नागपाल से मिला और उससे चंपाकली के बारे में पूछा कि वो कहाँ चली गई है। नागपाल ने कहा, मैं खुद नहीं जानता कि चंपाकली कहाँ गायब हो गई है। 3 दिन पहले शाम को नदी पर नहाने गई थी, फिर वापस नहीं आई। तुमने पता नहीं किया? पुजारी नाथन ने पूछा। कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो, उसे राजगुरु के आदमी अगवा करके ना ले गए हों। पुजारी नाथन के इस सवाल पर नागपाल कहने लगा, मैंने और कुंडला ने उसे जगह जगह तलाश किया, नदी के आसपास का सारा इलाका छान मारा, मगर वो कहीं नहीं मिली। अगर कोई हादसा हो गया होता तो उसकी लाश कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाती, ऐसा भी नहीं हुआ। अगर राजगुरु के आदमी उसे उठाकर ले गए हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सूरत में वो मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? वो मेरा भी सर उतार कर ले जाते। नाथन पुजारी बोला, दरावड़ी कबीले के लोग मुझसे आकर कहते हैं कि उर्वशी मैया बीमार होकर अपनी माता के पास चली गई है, तो उसकी जगह किसी दूसरी पुजारन को रखा जाए जो उनकी औरतों की पूजा करवा सके। नागपाल बोला, मेरा ख्याल है मैं कुंडला को उसकी जगह पूजा की गद्दी पर बिठा देता हूँ, क्योंकि चंपाकली का कुछ पता नहीं कि वो अब कब वापस आए भी या नहीं। नाथन पुजारी को नागपाल की ये तजवीज़ पसंद आई। कहने लगा, तुमने ठीक सोचा है, आज से ही कुंडला को पूजा की गद्दी पर बिठा दो, ये बहुत ज़रूरी है। पुजारी नाथन ये कहकर वापस अपने गांव चला गया। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। नागपाल ने कुंडला को बुलाकर सारी बात बयान की और कहा, चंपाकली का तो कुछ पता नहीं कब आए, लेकिन हमें तो मोइंजोदड़ो में ही रहना है और यहाँ रहते हुए दरावड़ी कबीले के मंदिर में प्रीति देवी की पूजा पाठ का फर्ज भी अदा करना है। मैंने और नाथन पुजारी जी ने फैसला किया है कि आज से चंपाकली की गद्दी तुम संभाल लोगी। कुंडला भी मोइंजोदड़ो शहर से बाहर नहीं निकल सकती थी, सिवाय उस शहर के उसे और नागपाल को हर जगह जान का खतरा था। चुनाचे कुंडला ने नागपाल से कहा, जैसा नाथन पुजारी जी का हुक्म है मैं वैसे ही करूँगी। नागपाल ने कहा, हमारी मजबूरी है कुंडला, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। शाम होने से पहले पहले कुंडला ने अपने सर के सारे बाल मुंडवा दिए, स्नान करके जर्द चोला पहना, मुंडे हुए सर पर जर्द रुमाल बांधा और सूरज गुरूब होने के बाद जब रात की पूजा का वक्त शुरू हुआ तो मंदिर में चंपाकली की गद्दी पर आकर बैठ गई। पूजा करने के लिए आने वाली औरतें चंपाकली की जगह दूसरी पुजारन को बैठे देखकर मुतमईन हो गई। कुंडला हर औरत को फूल देकर तिलक लगाती और कहती, आज से मैं तुम्हारी उर्वशी मैया हूँ। लेकिन कुंडला का दिल चंपाकली की याद में बुझा बुझा था। पूजा से फारिग होकर कुंडला और नागपाल जब अपने मकान पर वापस जा रहे थे तो कुंडला ने कहा, नागपाल जी, तुम्हें अगर ये मालूम है कि रानी जी हमें छोड़कर चली गई हैं और अब वापस नहीं आएंगी, तो तुम्हें ज़रूर ये भी इल्म होगा कि वो कहाँ गई हैं। तो मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं खुद उन्हें मनाकर ले आऊँगी। नागपाल पहले तो कुंडला की बातें सुनकर खामोश रहा। जब कुंडला ने दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो उसने कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, देवी देवताओं की यही मर्जी थी कि ऐसा हो। मैं और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। बेहतर है कि आइंदा मुझसे चंपाकली के बारे में कोई सवाल ना करना। वो मकान में दाखिल हो गए। नागपाल अपनी कोठरी में चला गया और कुंडला वहीं सहन में पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई और चंपाकली की सोच में डूब गई कि चंपाकली को आखिर अचानक ऐसी कौन सी मुश्किल पड़ गई कि वो हम सबको छोड़कर एकदम से गायब हो गई। इस मसले पर वो जितना सोचती उसका जहन उतना ही उलझता चला जाता। आखिर उसने सोचना बंद कर दिया और सुस्त कदम उठाती हुई रसोई की तरफ चली गई।
राजगुरु मारा का जासूस खास भीखू कई दिनों से इस कोशिश में था कि किसी तरह वो रानी चंपाकली की तलाश में मोहनजोदड़ो शहर में दाखिल हो जाए। वो कई भेस बदल कर शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा, लेकिन उसके 2 जासूस जो उसने पहले ही मोहनजोदड़ो शहर की फसील के बाहर उस काम पर लगाए हुए थे कि वो उसे सूरत हाल की पल पल की खबर ला कर दें, उन्होंने उसे रोक दिया और बताया कि मोहनजोदड़ो के राजा की तरफ से शहर की निगरानी के लिए जो इंतहाई तजर्बाकार जासूस तैनात कर रखे हैं, वो शहर के तमाम दरवाज़ों पर हर वक्त मौजूद रहते हैं और जिस पर उन्हें ज़रा सा भी शक पड़ जाता है उसे वहीं रोक लेते हैं और फसील के बाहर एक कोठरी में ले जाकर उस पर तशद्दुद करते हैं और पूरी पूछगीछ करते हैं, और अगर वो बेगुनाह भी साबित हो जाए तब भी उसे शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती और उसे वहीं से वापस भेज देते हैं। इस इत्तला ने भीखू जासूस को परेशान कर दिया। दूसरी तरफ राजगुरु मारा भी सख्त बेचैन था। उसने अपने 2 बर्क रफ्तार सांडनी सवार नागापुरम शहर से मोहनजोदड़ो की तरफ रवाना किए कि जासूस भीखू से जाकर मिले और उससे मालूम करें कि अब तक वो रानी चंपाकली का सर काट कर क्यों नहीं लाया। ये सांडनी सवार 2 दिन के सफ़र के बाद भीखू जासूस के ठिकाने पर पहुंच गए और उसे राजा का पैगाम दिया। भीखू ने उसके जवाब में कहा, महाराज से जाकर कहना कि उनका सेवक भीखू शहर में दाखिल होने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है, मगर मोहनजोदड़ो के राजा ने फसील शहर के चप्पे चप्पे पर अपने सिपाही और जासूस तैनात किए हुए हैं, जिनको अगर किसी पर ज़रा सा भी शक हो जाता है कि ये नागापुरम शहर का रहने वाला है और वो चोरी छुपे शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पकड़कर वहीं उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। महाराज से कहना कि भीखू इसके बावजूद सुबह शाम इसी तगदो में लगा हुआ है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दें, मैं किसी न किसी तदबीर से शहर में ज़रूर दाखिल हो जाऊंगा और अपने मकसद में कामयाब होकर जल्द रानी जी का कटा हुआ सर लाकर उनके कदमों में पेश कर दूंगा। जासूस भीखू ने राजगुरु के नाम ये भी पैगाम दिया कि महाराज से कहना, मैंने चोरी छुपे शहर में आने वालों से जो मालूमात हासिल की हैं, उनसे मुझे मालूम हुआ है कि मोहनजोदड़ो शहर में द्राविड़ी कबीले का एक मंदिर है जहाँ उनकी देवी प्रीति देवी की पूजा होती है। लोगों का कहना है कि उस मंदिर में एक नई पुजारन आई है जो औरतों से पूजा करवाती है और उनको तिलक लगाती है। लोगों ने कहा है कि उस पुजारन को उन्होंने शहर के किसी मंदिर में पहले नहीं देखा। मेरे पूछने पर उन्होंने नई पुजारन का जो हुलिया बताया है वो रानी जी का ही हुलिया है। ये सबने कहा है कि नई पुजारन की आंखें नीली हैं। मुझे यकीन हो गया है कि ये नई पुजारन रानी चंपाकली ही हैं। महाराज से कहना कि मैं जान की बाजी लगाकर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इस पे मेरी जान जाने का इम्कान ज़्यादा है और अगर मैं कत्ल हो गया तो मेरे बाद कोई जासूस इस लायक नहीं है कि वो शहर में दाखिल होने की कोशिश भी कर सके। इसलिए मैं इस कोशिश में हूँ कि कोई ऐसी तदबीर निकाल कर शहर में दाखिल हो जाऊँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महाराज से कहना कि उनका सेवक भीखू बहुत जल्द उन्हें खुशखबरी देगा और रानी जी का सर बोरी में डालकर उनकी खिदमत में हाजिर होगा। दोनों सांडनी सवार सिपाहियों ने जासूस भीखू का ये पैगाम लिख लिया और नागापुरम शहर की तरफ रवाना हो गए और तीसरे दिन राजा राजगुरु के शाही महल में पहुंचकर जासूस भीखू का पैगाम पढ़कर महाराज को सुना दिया। ये पैगाम सुनकर राजगुरु मारा की थोड़ी बहुत तसल्ली तो ज़रूर हो गई और उसे ये सुनकर इत्मीनान भी हो गया कि रानी चंपाकली मोहनजोदड़ो के एक मंदिर में ही पुजारन का भेस बदलकर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद राजगुरु की बेचैनी में कमी वाक़ई नहीं हुई। वो जल्द अज जल्द रानी चंपाकली का कटा हुआ सर अपने कदमों में पड़ा देखना चाहता था। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब राजगुरु का ये जासूस खास अपने दुश्मन मुल्क मोहनजोदड़ो में खुफिया तरीके से दाखिल होने की तरकीबें सोच रहा था, तो मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े बैल देवता के सालाना जश्न का त्यौहार आ गया। इस त्यौहार में शिरकत के लिए दूर दूर से यात्री आते थे। मोहनजोदड़ो के बरादर शहर हड़प्पा से हज़ारों यात्रियों का एक जत्था बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में इस जश्न में शिरकत के लिए आता था। राजगुरु के जासूस भीखू को इस त्यौहार का इल्म हुआ तो उसके दिल में उम्मीद की बुझती हुई किरण फिर से रोशन हो गई। इतने बड़े सालाना जश्न के मौके पर जब हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में यात्रियों के जत्थे शहर की तरफ चले आ रहे हों, तो एक अय्यार जासूस के लिए शहर में दाखिल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जासूस भीखू इस जश्न के दिन का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। अभी जश्न में 11 दिन बाकी थे। भीखू जासूस ने पहले से ही अपना सर मुंडवा दिया और बैल देवता के अकीदतमंदों की तरह गुलाबी लंबा चोला पहन लिया। साथ ही गले में लोहे के 2 बारीक कड़े भी डाल लिए। ये बैल देवता को मानने का ख़ास पहनावा था जिसे वो जश्न के त्यौहार के मौके पर पहना करते थे। प्रीति देवी के मंदिर में चंपाकली के गायब होने के बाद कुंडला ने उसकी गद्दी संभाल ली। सर उसने पहले ही मुंडवा डाला था, इस ख्याल से कि मोहनजोदड़ो के बैल देवता का सालाना जश्न करीब आ रहा है और इस मौके पर हज़ारों की तादाद में यात्री आएंगे, उनमें राजगुरु के जासूस भी हो सकते हैं। चुनाचे एहतियात के तौर पर कुंडला ने अपनी भवें भी साफ़ करवा ली और कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहनना शुरू कर दी ताकि उसे कोई पहचान ना ले। उसने नागपाल से भी कहा कि वह अपना हुलिया तब्दील कर ले,
लेकिन नागपाल ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हकीकत यह है कि नागपाल का जी चंपाकली की बेवफाई के बाद मोहनजोदड़ो शहर से उखड़ गया था। खास तौर पर मंदिर की हर शय उसे चंपाकली की याद दिलाती थी। चुनाचे एक रोज़ उसने कुंडला से कहा, कुंडला, अब यहाँ मेरा जी नहीं लगता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुंडला आंखें खोले उसका मुंह तकने लगी और उसने कहा, तुम जा रहे हो, मगर कहाँ जाओगे? नागपाल बोला, धरती विशाल है, कहीं चला जाऊँगा, मगर यहाँ नहीं रहूँगा। कुंडला जानती थी कि नागपाल एक बार जो फैसला कर ले उस पर कायम रहता है। वैसे भी वो चाहती थी कि नागपाल जश्न के त्यौहार के दिनों में या तो इधर उधर हो जाए या अपना हुलिया तब्दील कर ले। लेकिन अब वो शहर को बिल्कुल ही छोड़कर जा रहा था। वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले चंपाकली से छोड़ गई और अब नागपाल भी जा रहा था। वो बिल्कुल अकेली हो रही थी, लेकिन वो नागपाल को रोक नहीं सकती थी और उसके साथ भी नहीं जा सकती थी। उसे अपनी जान बड़ी प्यारी थी। वो नहीं चाहती थी कि राजगुरु के जासूस उसे पहचान कर पकड़ ले और उसे कत्ल करके उसकी लाश राजगुरु के पास ले जाए और वो उसे शहर के दरवाजे पर लटका दे। उसने नागपाल से सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारे और मेरे दुश्मन शहर के बाहर चारों तरफ फैले हुए हैं, उनसे अपने आप को बचाना। नागपाल ने कहा, देवी देवता मेरी रक्षा करेंगे। उसी रोज़ नागपाल खामोशी से मोहनजोदड़ो शहर से निकल गया। उसे अगर राजगुरु के जासूस देख भी लेते तो पहचान नहीं सकते थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी नागपाल को नहीं देखा हुआ था। वो एक काफिले में शामिल हो गया जो उसके गांव की तरफ जा रहा था। 3 दिन के सफ़र के बाद वो अपने गांव पहुंच गया। उसके गुरुदेव नागपाल को देखकर खामोश खड़े रहे। नागपाल ने आगे बढ़कर गुरुदेव के पांव छुए और हाथ बांधकर बोला, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में वापस आ गया हूँ, मुझे अपने शरण में ले लें। और नागपाल की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव सुखपाल ने नागपाल को अपने सीने से लगा लिया। गुरुदेव उसे अपने साथ लेकर नागमाता के मंदिर में गए और प्रार्थना के बाद नागमाता का आशीर्वाद लिया और अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। गुरुदेव झोपड़ी के बाहर हिरन की छाल पर आसीन जमाकर बैठ गए। नागपाल उनके सामने 2 जानू होकर बैठ गया। उसके हाथ सीने पर बंधे थे और सर झुका हुआ था। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद गुरुदेव कहने लगे, नागपाल, इंसान जब जन्म लेता है, इस संसार में आता है तो उसकी आत्मा बड़ी उजली और मासूम होती है, लेकिन वो अपनी नादानिशों से अपनी आत्मा को दुनिया की आलाइशों से आलूदा कर लेता है। फिर एक वक्त आता है जब वो गुनाह की दलदल में इतना फंस जाता है कि वो कोशिश भी करे तो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। मगर जो लोग अकल वाले होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, वो अपनी आत्मा को गुनाह की आलाइश से बचा कर रखते हैं। तुमने देख लिया है कि मुंह का जाल कैसा होता है। याद रखो, जोगी सन्यासी को घर गृहस्थी नहीं बचती। जिसने एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाना है, उससे प्रेम क्यों बढ़ाते हो? ऐसा तो मूर्ख लोग कहते हैं। तुम मूर्ख नहीं हो। गुरुदेव खामोश हो गए। नागपाल ने आजिज़ी से कहा, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुदेव बोले, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन खबरदार, तुम अपने आप को माफ़ नहीं करना। जो गलती तुमने की है वो दोबारा मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर शायद मैं भी तुम्हें बचा ना सकूंगा। नागपाल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, और सुनो, तुम्हारे पीछे नागापुरम के राजा के सिपाही चंपाकली की तलाश में यहाँ आए थे। उसे यहाँ ना पाकर वो मायूस होकर वापस चले गए। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ नहीं थे, वरना ये देख कर कि तुम मरे नहीं जिंदा हो, वो तुम्हें भी ना छोड़ते। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम कुछ वक्त के लिए किसी दूसरी जगह चले जाओ। तुम्हारे दुश्मन रानी चंपाकली की तलाश में यहाँ दोबारा आ सकते हैं। नागपाल खामोश बैठा गुरुदेव की हदायत सुनता रहा। वो रात उसने अपने गुरुदेव के साथ ज्ञान ध्यान में गुजारी। दूसरे दिन वो अंधेरे वो अपने गुरु के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मोहनजोदड़ो के बैल देवता के सालाना त्यौहार का दिन आ गया। राजगुरुमारा का खास जासूस उस दिन के इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने अपना लिबास और हुलिया बैल देवता के पुजारी यात्रियों जैसा बना रखा था, ताकि वो भी यात्रियों के साथ यात्री ही लगे। उस दिन मोहनजोदड़ो शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सैकड़ों की तादाद में यात्री दूर दूर से चले आ रहे थे। यात्री जुलूस की शक्ल में बैल देवता की तारीफ में भजन गाते, ढोल ताशे बजाते, नाचते हुए आते और शहर के बड़े दरवाजे में से शहर में दाखिल हो जाते। शहर के बड़े दरवाजे पर हिफाजती इंतजामात बड़े सख्त कर दिए गए थे। बैल देवता के यात्रियों के लिए रस्म के मुताबिक शहर के बड़े दरवाजे से दाखिल होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से बड़े दरवाजे पर इतना हजूम हो रहा था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। सदर दरवाजे के ऊपर जर्द, नीले और गुलाबी रंग के रेशमी झंडे लहरा रहे थे। दरवाजे के बाहर पानी और शरबत की सबीलें लगी हुई थीं, जहाँ यात्रियों की ठंडे मशरूबात से सेवा की जाती। दरवाजे के दोनों तरफ और दरवाजे की दियोड़ी में मोहनजोदड़ो हुकूमत के जासूस मौजूद थे, लेकिन यात्रियों के हजूम में उनके लिए एक एक आदमी पर नज़र रखना नामुमकिन था। राजगुरु का जासूस भीखू शहर के सदर दरवाजे से दूर हड़प्पा की तरफ आने वाली शाहरा पर
एक तरफ दरख्त के साए में दूनी रुमाए बैठा हड़प्पा से आने वाले जुलूस का इंतजार कर रहा था। दोपहर के बाद जासूस भीखू को दूर से ढोल ताशों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर दूर से लाल, पीले, नीले और गुलाबी झंडे लहराते दिखाई दिए। उसके बाद हड़प्पा के जुलूस का पहला दस्ता नमूदार हुआ। जासूस भीखू उठ खड़ा हुआ। जुलूस करीब आ गया तो उसने देखा कि जुलूस इतना बड़ा था कि यात्रियों का एक समंदर मोहनजोदड़ो शहर की तरफ बढ़ता मालूम हो रहा था। वो भी उस हजूम में शामिल हो गया और जुलूस के साथ ही शहर में दाखिल हो गया। रस्म पूरी करने की खातिर वो यात्रियों के साथ ही बैल देवता के बड़े मंदिर में पूजा करने चला गया। उसका मकसद पूजा पाठ नहीं था। दूर से ही उसने बैल देवता के दर्शन किए और मंदिर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आया। यहाँ से वो सीधा प्रीति देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसकी इत्तला और लोगों से हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक मंदिर की बड़ी पुजारन का हुलिया बिल्कुल रानी चंपाकली जैसा था। जासूस भीखू बैल देवता के यात्रियों के भेष में था और बाज़ यात्री प्रीति देवी पर फूल चढ़ाने भी आ जाते। एक जगह से उसने फूलों के 2-4 हार खरीद लिए थे जो उसके हाथ में थे। प्रीति देवी के मंदिर में भी इस वक्त कुछ यात्री देवी के दर्शन के लिए आ रहे थे। कुछ दर्शन करके भजन गाते वापस जा रहे थे। जासूस भीखू भी भजन गाता मंदिर में दाखिल हो गया। उसकी तेज़ निगाहें माहौल का भरपूर जायजा ले रही थी। उसने देखा कि मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं था। सामने एक छोटे चबूतरे पर प्रीति देवी की मूर्ति रखी हुई थी। उसकी एक तरफ एक मर्द पुजारी और दूसरी तरफ एक औरत पुजारन जर्द चोला पहने, सर पर जर्द रुमाल बांधे बैठी यात्रियों को प्रसाद देकर उनके माथों पर चंदन के तिलक लगा रही थी। औरत पुजारन कुंडला थी और मर्द पुजारी नागपाल की जगह किसी दूसरे आदमी को मुकर्रर कर गया था। जासूस भीखू फूलों के हार लेकर मर्द पुजारी की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें औरत पुजारन यानी कुंडला पर जमी हुई थी। उस जासूस ने रानी चंपाकली की सहेली और मुलाजमा कुंडला को पहले कभी नहीं देखा था। प्रीति देवी के चरणों में फूलों के हार रखकर जासूस भीखू ने बड़ी गहरी और तेज़ नज़रें कुंडला पर डाली। रानी चंपाकली की शक्ल वो पहचानता था। ये पुजारन रानी चंपाकली नहीं थी। ना उसकी आंखें रानी चंपाकली की तरह नीली थीं, ना उसकी सूरत रानी चंपाकली की थी। जासूस भीखू को सख्त मायूसी हुई। वो सोचने लगा कि जिन लोगों ने उसे बताया था कि प्रीति देवी के मंदिर की बड़ी पुजारन की शक्ल रानी चंपाकली जैसी है और उसकी आंखें भी नीली हैं, उनका बयान गलत नहीं हो सकता। ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है। हो सकता है रानी चंपाकली को पता चल गया हो कि राजगुरु के जासूस उसकी तलाश में मोहनजोदड़ो में दाखिल हो चुके हैं और वो किसी दूसरी जगह आर्जी तौर पर रूपोश हो गई है। इस बारे में उसे ये दूसरी पुजारन ही कुछ बता सकती थी। चुनाचे जासूस भीखू मंदिर से निकलकर एक तरफ होकर बैठ गया और दूसरी पुजारन यानी कुंडला के फारिग होकर बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बाद जब पूजा पाठ ख़त्म करके कुंडला मंदिर से बाहर निकली तो भीखू जासूस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। नागपाल और रानी चंपाकली के चले जाने के बाद कुंडला उनके मकान की एक कोठरी में ही रह रही थी। जासूस भीखू कुंडला का पीछा करता उसके मकान तक आया। कुंडला मकान के सहन में दाखिल होकर अपनी कोठरी में चली गई। जासूस एक तरफ छुपा रहा। जब कुछ वक्त गुजर गया तो उसने बुलंद आवाज़ में जय प्रीति देवी, जय बैल देवता का नारा बुलंद किया और कुंडला के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। कुंडला चारपाई पर आंखें बंद किए आराम कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो उठी और सहन में से गुजरकर दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? भीखू जासूस ने जय प्रीति देवी का नारा बुलंद करके कहा, पुजारन मैया, मैं प्रीति देवी का श्रद्धालु हूँ, बड़ी दूर से माता की पूजा करने आया हूँ। कुंडला ने कहा, बाबा शाम को मंदिर में आ जाना, मैं वहाँ मौजूद होंगी। भीखू बोला, देवी मैं बड़ी आस लेकर दूर से आया हूँ, मुझे यहीं अपना आशीर्वाद दे दो, जन्म जन्म मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। कुंडला ने मजबूरन दरवाज़ा खोल दिया। भीखू जासूस उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, मैया तुम अंतर्यामी हो, देवी की पुजारन हो, मेरे दिल का हाल जानती हो। मेरे दुश्मनों के सितारे मेरे खिलाफ चाल चल रहे हैं। अगर इस वक्त तुमने मुझे प्रीति देवी का आशीर्वाद देकर मेरे माथे पर तिलक ना लगाया तो दुश्मनों का वार चल जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा और मेरे साथ साथ मेरे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे। उस ज़माने में तोहमात और जादू टोना आम होता था। लोग एक दूसरे के खिलाफ सितारों की मदद से जादू टोना भी करते थे। कुंडला को उस यात्री पर रहम आ गया जिसके बारे में उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो राजगुरु का भेजा हुआ जासूस है और रानी चंपाकली का आता पता मालूम करने आया है। जासूस भी को बड़ी रहम तलब सूरत बनाए हाथ जोड़े खड़ा हो गया। कुंडला को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। भीखू जासूस सहन में आकर चारपाई पर बैठ गया। कुंडला ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं प्याले में चंदन घोल कर लाती हूँ। अय्यार जासूस ने बड़ी आजिज़ी से सर झुका दिया और बोला, देवता आप पर मेहरबान हो। कुंडला जल्दी से कोठरी में गई और एक प्याले में चंदन घोल कर ले आई। वो चारपाई पर बैठ गई तो जासूस भीखू जल्दी से चारपाई से उठा और ज़मीन पर बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, देवी जी आप हमारे लिए प्रीति देवी का रूप हैं। सितारों का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी से भजन कीर्तन करके मेरे माथे पर तिलक लगा दें ताकि मैं और मेरे बाल बच्चे
दुश्मनों की खूनी साजिश से बच जाएं। कुंडला ने कुछ श्लोक पढ़कर भिखू जासूस के चेहरे पर फूंका और चंदन के प्याले में उंगली डुबोकर उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, प्रीति देवी ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम देवी जी के शरण में आ गए हो। जासूस भिखू ने कुंडला के पांव को छूकर हाथ अपनी आंखों से लगाया और बोला, देवी जी, आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है कि जिसका बदला मैं सारी उम्र नहीं चुका सकूंगा। कुंडला ने कहा, मैंने तुम पर कोई कृपा नहीं की, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया है। जासूस भिखू ने एकदम मौजू बदलते हुए कहा, देवी जी, मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले जब प्रीति देवी के मंदिर में पूजा करने आया था तो उस वक्त आपकी जगह मंदिर की पुजारन कोई और देवी थी। बड़ी रहमदिल मैया थी वो भी। क्या उस देवी का स्वर्गवास हो गया है? कुंडला समझ गई कि वो शख्स रानी चंपाकली के बारे में बात कर रहा था। कुंडला ने कहा, हाँ, मुझसे पहले एक देवी जी हुआ करती थी, उनकी जगह मैं पूजा की गद्दी पर बैठती हूँ। जासूस भिखू ने पूछा, वो देवी जी कहाँ चली गई हैं? कुंडला ने कहा, कुछ दिन पहले देवी जी को खबर मिली थी कि उनकी माताजी सख्त बीमार हैं। ये सुनकर वो अपने गांव चली गई थी। जासूस इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। कहने लगा, उनका गांव कहाँ है देवी जी? मुझे उस देवी जी से बड़ी अकीदत हो गई थी। मैं उसकी माताजी की खबर लेने जाना चाहता हूँ। कुंडला ने कहा, यहाँ किसी को उस पुजारन के गांव का पता नहीं। अब तुम जाओ, मुझे ज्ञान ध्यान भी करना है। जासूस भिखू वहाँ से उठने पर मजबूर हो गया और कहने लगा, देवी जी वापस आए तो मेरी तरफ से उनकी माताजी का हाल ज़रूर पूछना। अब मैं चलता हूँ। उसने कुंडला के चरण छूकर प्रणाम किया और मकान से निकल आया। उसके जाने के बाद कुंडला को अचानक ख्याल आया कि कहीं ये राजगुरु मारा का भेजा हुआ कोई जासूस तो नहीं था। इस ख्याल ही से उसके बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। वो जिस तरह पहले वाली पुजारन यानी चंपाकली के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था, इससे कुंडला का ये शक पुख्ता हो गया। उसका मतलब था कि राजगुरु के जासूस मोहनजोदड़ो शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। उसे अब अपनी फिक्र पड़ गई। वो सोचने लगी कि अगर ये यात्री राजा का जासूस था तो कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया कि मैं रानी चंपाकली की सहेली और मुलाजमा कुंडला हूँ। अगर उसने मुझे पहचान लिया है तो अब खुद मेरी निगरानी करेगा या अपने किसी साथी को मेरी निगरानी करने पर लगा देगा, ये देखने के लिए कि कहीं मैं छुपकर रानी चंपाकली से मिलने तो नहीं जाती। ये सोचकर कुंडला परेशान भी हुई और उसने बेहद मुहतात रहने का फैसला कर लिया। लेकिन उसका दिल ये सोचकर बार बार लरस जाता था कि अगर राजगुरु के इस जासूस ने उसे पहचान लिया है तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी चंपाकली ना मिली तो वो उसका सर काट कर राजगुरु के पास ले जाएगा। कुंडला कोठरी में आकर चारपाई पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। किसी वक्त उसे ये ख्याल आता कि हो सकता है उस जासूस ने उसे ना पहचाना हो, लेकिन वो राजगुरु मारा का शाही जासूस था, शाही महल में आता जाता था। ये कैसे हो सकता है कि उसने रानी चंपाकली के साथ उसे यानी कुंडला को ना देखा हो। उसे सिर्फ इस ख्याल से थोड़ी देर के लिए सुकून हो जाता कि मुमकिन है ये राजगुरु का जासूस ना हो, कोई यात्री ही हो। लेकिन दिल को सुकून देने वाला ये ख्याल हवा के झोंके की तरह एक लम्हे के लिए आकर गुजर जाता और कुंडला फिर वसवसों और अंदेशों के भंवर में फंस जाती।